हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 7.1 के पूरे चैप्टर को करने वाले हैं। तो वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिएगा अंत तक। तो चलिए चैप्टर नंबर 7.1 और ये चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं ताकि प्रश्न को हल करने में आसानी हो। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम लोग को ग्राफ के बारे में थोड़ा समझना है। देखिए ग्राफ में दो अक्ष होते हैं, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको बोलेंगे वाई अक्ष। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष और इधर की दूरी माइनस में होता है इसलिए एक्स डैश। ये वाई अक्ष है, ऊपर प्लस की ओर दूरी होता है इसलिए वाई और नीचे की दूरी माइनस में होता है इसलिए वाई डैश। ठीक है, चलिए एक्स अक्ष को हम लोग भुज भी कहते हैं। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा याद रखिएगा। और जो वाई अक्ष होता है उसको हम लोग कोटि भी कहते हैं। ठीक है, वाई अक्ष को क्या कहेंगे? कोटि, और एक्स अक्ष को भुज कहेंगे। देखिए यहाँ जो होता है इसको मूल बिंदु कहते हैं। ठीक, मूल बिंदु को 0 से सूचित किया जाता है। देखिए इस मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरी, मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरी क्या होती है? यह धनात्मक होती है, यानी कि ये बढ़ेगा प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, चलिए मूल बिंदु से बाईं ओर की जो दूरी होती है वो माइनस में। ठीक है, जैसे कि माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 इस तरह से, माइनस का 4 माइनस का 5 एंड 6 इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे हम मूल बिंदु से ऊपर की दूरी, मूल बिंदु से ऊपर की ओर दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और भी आगे इस तरह से जाएगा। अब इसी मूल बिंदु से नीचे की ओर की दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। ठीक है, मूल बिंदु से नीचे ओर की दूरी ऋणात्मक, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 इस तरह से। आगे यहाँ तक समझ में? चलिए अब देखिए ये जो ग्राफ होता है इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं, जिसमें पहला चतुर्थांश इसको कहेंगे, ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया को क्या कहेंगे? प्रथम चतुर्थांश कहेंगे इसको, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश कहेंगे। ठीक है, और ये प्रथम चतुर्थांश हो गया। और इधर से आगे बढ़ेंगे इधर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हुआ? ये प्रथम चतुर्थांश वाला एरिया है। इसके बाद आगे इधर बढ़ेंगे तो इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। एक्स से यहाँ तक की दूरी क्या कहेंगे? द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश कहेंगे। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, फिर इस तरह से मोड़ना है। इस वाले एरिया को क्या कहेंगे? तृतीय चतुर्थांश कहेंगे, तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश, फिर इस वाले एरिया को क्या कहेंगे? यहाँ से यहाँ तक का दूरी चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, याद रखिएगा ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। अब देखिए ये जो प्रथम चतुर्थांश होता है इसका चिन्ह को हम लोग समझते हैं। प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है ये प्लस प्लस होता है। प्लस प्लस कैसे? तो इसमें देखिए प्रथम चतुर्थांश का एरिया यहाँ से यहाँ तक प्रथम चतुर्थांश का एरिया है। इसमें एक्स वाला बिंदु क्या है? एक्स वाला जो पॉइंट है वो प्लस में है इसलिए प्लस कहेंगे। और इसमें वाई वाला मान क्या है? प्लस में है, यानी कि इसमें x भी धनात्मक होता है, y भी धनात्मक होता है, यानी कि x का वैल्यू धनात्मक और y का वैल्यू ये भी धनात्मक। अर्थात जो प्रथम चतुर्थांश हो गया इसका चिन्ह क्या होगा? धनात्मक होगा। ठीक है, प्लस प्लस। इसके बाद बात करते हैं द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश में देखिए x वाला चिन्ह क्या होगा? माइनस में होगा, और ये जो y वाला चिन्ह होगा वो क्या होगा? प्लस में होगा, यानी कि जो द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह है वो माइनस प्लस है। ठीक, इसी तरह से हम लोग तृतीय चतुर्थांश को देख लेते हैं। तृतीय चतुर्थांश में x का मान क्या है? ये वाला एरिया तृतीय चतुर्थांश का है, इसमें x का मान क्या है? माइनस में है,
और ये जो y का मान है ये क्या है, माइनस में है, यानी कि जो तृतीय चतुर्थांश होगा वो माइनस माइनस का होगा और चतुर्थांश क्या होगा, तो इसमें x का मान देख लीजिए क्या है, प्लस में है और y का मान क्या है, माइनस में है, यानी कि चतुर्थांश का जो चिन्ह होगा वो प्लस माइनस होगा। ठीक है, इस तरह से आपको इतना कम से कम याद रखना है। मूल बिंदु किसको कहेंगे, ये वाला बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु, इसको कहेंगे मूल बिंदु। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, तो आपको चिन्ह सब याद रखना है ये ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम कहेंगे x अक्ष, तो ये अगर हम लिखेंगे इस तरह से x अक्ष का दूरी क्या होगा, x अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, तो x, 0, ये हो गया आपका x अक्ष का निर्देशांक। x अक्ष का अगर निर्देशांक बोलेंगे तो x का मान x ही रहेगा और y का मान क्या होगा, 0 होगा। अगर हम आपको बोलेंगे कि ये जो y अक्ष है, y अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, तो y अक्ष का निर्देशांक बोले तो x का मान 0 हो जाएगा और y का मान क्या रहेगा, y रहेगा। आया समझ में, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। x अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, तो जिस भी अक्ष का निर्देशांक बोला वो रहने देंगे उसी में। जैसे x अक्ष का निर्देशांक कहता है x का मान x ही रहेगा, y का मान 0 हो जाएगा। अगर हमसे y अक्ष का निर्देशांक पूछा है तो y का मान y रहने देंगे, लेकिन x अक्ष का मान 0 लिख देंगे। ठीक है, आ गया समझ में यहाँ तक। अब आइए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर में निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम लोग दूरी सूत्र लगाते हैं। निर्देशांक ज्ञात करना है, इसमें क्या होगा कि दो बिंदुओं के बीच हमें दूरी ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा और दो बिंदुओं के बीच में दूरी ज्ञात करने के लिए हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। देखिए दूरी सूत्र का प्रयोग जो करेंगे, सबसे पहले हम लोग दूरी सूत्र को सिद्ध करते हैं कि ये जो दूरी सूत्र का जैसे फॉर्मूला अगर आपको कहें, फॉर्मूला आप रट करके भी इसको बना सकते हैं कि दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये रूट रट लीजिए, आपका प्रश्न हल हो जाएगा। लेकिन आइए हम लोग इसको सीखते हैं कि ये जो दूरी सूत्र का फॉर्मूला जो होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, चलिए अब हम लोग दूरी सूत्र को सिद्ध करके देखेंगे कि ये जो दूरी सूत्र का फॉर्मूला आया ये आया कहाँ से। ठीक है, दूरी सूत्र, देखिए दूरी सूत्र को हम लोग सिद्ध करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि यह एक ग्राफ है, ठीक है, इसमें ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ठीक, अब यहाँ कोई बिंदु है, दो बिंदुओं के बीच हम लोग दूरी निकालने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच जो दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है वो हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो हमने एक बिंदु यहाँ पे ले लिया, चलो यहाँ ले लेते हैं, एक बिंदु यहाँ ले लिए और ये रहा दूसरा बिंदु, हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, पहला बिंदु दूसरा बिंदु। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों बिंदुओं के बीच जो दूरी है वो हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए इस वाले बिंदु का हम कुछ नाम देते हैं, इसमें x1 और y1 ये हमने नाम दिया पहला बिंदु का। ठीक है, उसी तरह से जो दूसरा वाला बिंदु है इसको नाम देंगे x2 और y2। ठीक, क्लियर यहाँ तक। इसको हम थोड़ा साइड करके लिखते हैं ताकि आगे काम आ जाए। इसको नाम देंगे x1 और y1, इस वाले बिंदु को नाम दे देते हैं x2 और y2। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या है, x इधर क्या है, x अक्ष है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा, x का मान कितना होगा, ये x अक्ष है, x अक्ष है ना, तो यहाँ क्या है, x1 का मान है। इस तरह से हम अगर यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का ये क्या है, मूल बिंदु है, मूल बिंदु से यहाँ तक का दूरी क्या होगा, ये रहा मूल बिंदु, इसके जस्ट इधर लिख दिए। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, x1 कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा। x1 यहाँ पे है ना, x1 y1 है, तो हम ये x अक्ष है ना, तो इधर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक इधर आएंगे x अक्ष और तो यहाँ से यहाँ तक का बिंदु क्या होगा, x1 का मान होगा। अब हमें x2 का मान लेना है, तो यहाँ पे है x2, तो यहाँ पे इस तरह से अगर आएंगे हम और यहाँ से यहाँ तक अगर हम लें दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हुआ, x2 हो गया। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक आपका x1 का मान हो गया, यहाँ तक x2 का मान हो गया। अब उसके बाद y का भी मान इसी तरह से ले लेते हैं, ये यहाँ है y1 है, इस तरह से अगर हम इधर आएंगे क्या होगा, इस तरह से अगर इधर आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये क्या हुआ आपका y1 का मान हो गया। ठीक, उसी तरह से y2 का मान लेंगे इस तरह से, अगर इसको आगे बढ़ा दिया जाए इस तरह से,
तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वो y2 का मान होगा। ठीक, अब हमें क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक का ये वाला दूरी ज्ञात करना है। इस वाले बिंदु में से इस वाले बिंदु, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के बीच हमें दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा इसको करते हैं कि यहाँ से यहाँ मिला देते हैं ताकि ये क्या हो जाए, एक तरह से समकोण त्रिभुज बन जाए। ठीक है, समकोण त्रिभुज बन जाए। ठीक, चलिए इसको नाम दे देते हैं, ये हो गया P, Q और R। ठीक, इस त्रिभुज का नाम दे दिए, थोड़ा सीधा कर लेते हैं, उल्टा हो गया, P, Q और R ये त्रिभुज का नाम दे दिए। ठीक, ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब देखिए एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए आप कि ये समकोण त्रिभुज हुआ, हम लोग पाइथागोरस परिमेय से पढ़े थे। पाइथागोरस परिमेय में क्या पढ़े थे कि अगर हमें कर्ण का मान चाहिए, कर्ण का मान चाहिए तो कर्ण बराबर कर्ण का मान कैसे निकालते हैं, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ यही फॉर्मूला करेंगे। हम लोग को क्या निकालना है, ये R से P यानी कि PR के बीच कितना दूरी है ये निकालना है। इसको क्या बोलेंगे, ये समकोण त्रिभुज बन गया ना एक तरह से। तो समकोण त्रिभुज का ये क्या हुआ, कर्ण हो गया। ठीक है, ये कर्ण बन गया, ये कर्ण है। कर्ण को हम लोग ऐसे सूचित करते हैं, ये वाला क्या होगा, आधार होगा और ये वाला लंब होगा। ठीक है, हमें कर्ण का मान निकालना है। तो हम लोग जो सूत्र पढ़े थे, कर्ण बराबर यानी कि कर्ण किसको बोलेंगे, PR को। ठीक है, हमें क्या करना है, PR बराबर, P से R तक का दूरी निकालना है ना। तो PR बराबर क्या होगा, अंडर रूट यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर यानी कि QR का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब क्या है, P से Q तक लंब है तो PQ का स्क्वायर है ना। यानी कि P से R तक का हमें दूरी निकालना है। तो इसको हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज के रूप में कन्वर्ट कर दिए, समकोण त्रिभुज के रूप में। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस परिमेय का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें कर्ण का मान चाहिए तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमने लिया कर्ण बराबर, PR क्या है, कर्ण है, कर्ण बराबर क्या लिए, आधार का स्क्वायर अंडर रूट करके ये रहा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, चलिए तो यहाँ दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना है ना। हम लोग दूरी सूत्र को सिद्ध कर रहे हैं। तो दूरी सूत्र बराबर यानी कि PR बराबर अंडर रूट QR कैसे निकालेंगे, ये क्या चाहिए हमें, QR का मान चाहिए, ये रहा QR का मान। QR कैसे निकालेंगे, ये वाला अगर हमको एरिया निकालना हो, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ये दोनों बराबर है ना। हमें QR कैसे निकालना है, अगर हम x2 में से x1 घटाएंगे यानी कि यहाँ से यहाँ तक का टुकड़ा में से अगर ये वाला टुकड़ा घटा देंगे तो ये वाला टुकड़ा बचेगा ना। हाँ चलिए, तो QR बराबर कैसे निकालेंगे, तो x2 में से x1 माइनस कर देंगे, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है ना। QR का स्क्वायर चाहिए ना, QR कैसे निकालेंगे, तो x2 में से x1 का होल स्क्वायर, ये रहा QR। ठीक है, ये QR कैसे निकालें, तो x2 में से x1 माइनस किए, इसका होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लेंगे। अब PQ का स्क्वायर, PQ क्या है, लंब है, PQ कैसे निकालेंगे, ये रहा PQ हम लोग निकाल करके रखे। यहाँ से यहाँ तक हम लोग दूरी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये y2 में से हमें क्या करना है, y1 का माइनस करना है। तो y2 माइनस y1 इसका हमें होल स्क्वायर लेना है। ये हो गया आपका दूरी सूत्र। ठीक है, दूरी सूत्र हम लोग निकालने के लिए सीख गया। दूरी सूत्र कैसे, दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता, इतना आपको अगर समझ में आया तो ठीक है, अगर इतना समझ में नहीं आया तो आप एक काम कीजिए, सीधे इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए। याद करना भी नहीं है आपको, सीधा अभी हम वो याद दिला देते हैं। देखिए दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होगा, x के लिए कुछ मान लेना है, कुछ y के लिए मान लेना है। x के लिए मान क्या लेंगे, पहले तो अंडर रूट डालेंगे, अंडर रूट, देखिए x का 2 वाला वैल्यू है, 2x का x2 में से क्या करना है, x1 माइनस करना है, इसका होल स्क्वायर लेना है, प्लस y2 में से y1 माइनस करके इसका होल स्क्वायर लेना है। यही हो गया दूरी सूत्र का फॉर्मूला। तो ये आपको हम समझाएं कि ये जो दूरी सूत्र का फॉर्मूला आया कहाँ से आया, तो हमने आपको सिद्ध करके बता दिया कि इस डायग्राम की मदद से हमने आपको सिद्ध करके दिखा दिया कि ये जो दूरी सूत्र का फॉर्मूला आया ये सिद्ध करा दिए आपको कि इस तरह से आया, कहाँ से आया। ठीक है, ठीक, चलिए आप दूरी सूत्र का अगर समझ में नहीं आता तो इसको याद कर लीजिएगा। आपको सिर्फ इतना से मतलब नहीं है, ये समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, बस फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं वो देखो। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखना है कि दूरी सूत्र वाला फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हमें दो बिंदुओं के बीच में दूरी ज्ञात करना हो तो x2 में से x1 माइनस करके होल स्क्वायर लेंगे, प्लस y2 में से y1 माइनस करके इसका होल स्क्वायर लेंगे। ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए
उसके बाद और आगे हम लोग समझते हैं। देखिए आगे ये समझिए, ये क्या हुआ, दो बिंदुओं के बीच में दूरी, ये दो बिंदु दिया हुआ था, दोनों बिंदुओं के बीच में अगर दूरी ज्ञात करना हो तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस x1 का y1 का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए, अगर मूल बिंदुओं से दूरी निकालना हो, अगर दूसरा कंडीशन है, ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला है, और एक दूसरा कंडीशन समझिएगा यहाँ, मूल बिंदु से किसी अन्य बिंदु का दूरी, देखिए मूल बिंदु से किसी अन्य बिंदु का अगर दूरी निकालना हो तो इसके लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, मूल बिंदु से किसी अन्य बिंदु का दूरी निकालना हो। अब मूल बिंदु सर किसको कहेंगे, देखिए मूल बिंदु मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे ये ग्राफ है ना, चलिए ये ग्राफ है, ये रहा आपका 0 0, इसको क्या कहेंगे, मूल बिंदु, मतलब x का भी मान 0 और y का भी मान 0। अगर यहाँ से मान लो कि यहाँ हमको निर्देशांक ज्ञात करना है, ये मूल बिंदु का निर्देशांक है और ये किसी अन्य बिंदु का निर्देशांक है। किसी अन्य बिंदु का निर्देशांक हम ले लेते हैं, जैसे मूल बिंदु का निर्देशांक क्या लेंगे, x1 y1, और जो अन्य बिंदु है इसका निर्देशांक हम क्या लेंगे, x2 और y2 लेंगे। ठीक है, ये मूल बिंदु से किसी अन्य बिंदु का अगर हमें दूरी ज्ञात करना हो, मतलब यहाँ से यहाँ तक का अगर दूरी ज्ञात करना हो तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हम लोग दूरी सूत्र का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दूरी सूत्र क्या होगा, दूरी सूत्र क्या होगा, फॉर्मूला अभी आपको बता रहे थे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये रहा x2 माइनस x1 का मान क्या है, x1, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस उसी तरह से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, x2 है तो x2 रहेगा माइनस x1, देखिए x2 का मान नहीं मालूम है, x1 का तो मान मालूम है, कितना है, 0 है, 0, ठीक है, इसका होल स्क्वायर लेना है, प्लस y2 का मान क्या है, नहीं मालूम, तो y2 ही रखेंगे, माइनस y1 का मान देखिए क्या है, 0 है, 0, इसका स्क्वायर कर दीजिए। आगे होगा, देखिए अगर x2 में से अगर हम 0 माइनस करेंगे क्या होगा, x2 होगा, x2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x2 का स्क्वायर प्लस y2 है, y2 में अगर 0 माइनस करेंगे तो y2 रहेगा, y2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, y2 का स्क्वायर। यानी कि सीधा सीधा ये समझ लो कि अगर हमें मूल बिंदु से किसी अन्य बिंदु का दूरी ज्ञात करना हो, इस तरह का 0 0 से लेकर कोई अन्य बिंदु का अगर दूरी ज्ञात करना हो, तो आप दूरी के लिए सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि x2 का स्क्वायर अंडर रूट x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। आप इस तरह से निकाल सकते हैं, या फिर इसके जगह आप ये वाला भी फॉर्मूला लगाएंगे तो भी चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस ये क्लास का इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो भी प्रश्न वगैरह है इसको हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। नंबर 1 में क्या दिया है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ये हमें दो बिंदु निर्देशांक दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, इसमें दो बिंदु दिया हुआ है, पहला बिंदु 2,3 और दूसरा जो बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है 4,1। इन दोनों बिंदुओं के बीच हमें दूरी ज्ञात करना है। तो आइए इसको हल करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम लोग इस वाले बिंदु को A मान लेंगे और इस वाले बिंदु को B मान लेंगे। तो प्रश्न में लिखना है, हल में माना, देखिए जैसे मैं अभी बना रहा हूँ सेम इसी तरह से आप लोग को एग्जाम में बनाना है। ठीक है, तब आपको पूरे मार्क्स मिलेगा। लिखेंगे माना बिंदु ए इसको मानना है, एक इसको मानना है 2,3 को, ठीक है, 2 3 तथा B 4,1 है। ठीक है, ये हमने दो बिंदु मान लिया। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका एक डायग्राम भी बना लेंगे। ये हमने पहला बिंदु A माना और इसका जो निर्देशांक है 2,3 है, और ये दूसरा बिंदु है, इतना दूर नहीं लेते हैं, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं। चलो ये रहा दूसरा बिंदु B, इसका निर्देशांक है 4,1। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच, यहाँ A और B के बीच ये जो दूरी है, इसी दूरी को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दूरी सूत्र का। लिखेंगे दूरी सूत्र से। ठीक, दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला रहा। ठीक, अच्छा x1 x2 और y1 y2 किसको कहेंगे? देखिए ये जो 2 है इसको हम लोग x1 मानेंगे और 3 को y1 मान लेंगे। उसी तरह से ये वाला बिंदु में 4 को मान लेना है x2 और 1 को मान लेना है y2। ठीक है, चलिए इसी फॉर्मूला में हम मान बैठा देंगे, इसमें आ जाएगा अंडर रूट x2 का मान कितना है? 4 है, तो ये हमने 4 रखा, माइनस x1, x1 यहाँ है, x1 का मान कितना है? 2 है, तो माइनस का 2 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना है? 1 है, तो 1 माइनस y2 का y2 हो गया y1 का मान, y1 का मान कितना है? 3 है, तो 3 इसका हमें स्क्वायर लेना है। ठीक है, चलिए आगे इसको हल करेंगे। देखिए 4 है, 4 में अगर 2 माइनस करेंगे कितना होगा? 2 होगा। अब इस 2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना पे हो जाएगा? 4, प्लस है तो प्लस लेंगे। 1 में अगर 3 माइनस करेंगे -2 होगा। -2 का जब हम स्क्वायर करेंगे, ये रहा -2 का स्क्वायर मतलब 2 बार गुना, तो ये देखिए माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। यानी कि सीधा सीधा ये समझ लीजिए -2 का स्क्वायर क्या होगा? प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखिए रूट के अंदर 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8 होगा। अगर 8 का हम रूट हटाते हैं तो 2√2 हो जाएगा। 8 का रूट कितना होगा? 2√2 होगा। सर आप कैसे लेकर के आए 2√2? देखिए ये जो रूट 8 है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 4 गुना 2 8। क्लियर? अगर हम 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 होगा, और 2 का तो रूट निकलेगा नहीं, ये रूट के अंदर रह गया। तो 8 का रूट कितना होगा? 2√2 होगा। इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था, ए और बी के बीच में जो दूरी निकालना था वो 2√2 इकाई हो गया। ठीक है, चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सेम इसी तरह से बनाना है क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, इसमें भी 2 निर्देशांक दिया हुआ, माइनस का 5 7 और माइनस का 1 3। आइए इसको हम लोग ए बी मान लेते हैं या फिर पी क्यू भी मान सकते हैं आप। चलिए इस बार ए बी माने, इस बार पी क्यू मान करके देखते हैं। मानेंगे कि माना बिंदु पी किसको मानना है? माइनस का 5 और 7 को, माइनस का 5 7 तथा क्यू किसको मानेंगे? माइनस का 1 और 3 को। क्यू का मान माइनस का 1 और 3 है। क्लियर? आइए इसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ एक बिंदु है P और इसका मान है माइनस का 5 7, और ये एक दूसरा बिंदु है Q, इसका मान है माइनस का 1 और 3। इसको एक नाम दे देंगे हम, इसको बोलेंगे x1, ये रहा y1, उसी तरह से ये x2 और ये y2। ठीक, इन दोनों बिंदुओं के बीच ये जो दूरी है, इसी दूरी को हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हम लोग फिर से इस्तेमाल करेंगे दूरी सूत्र से। लिखेंगे दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या है? दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए इसमें मान बैठा करके देखते हैं। देखिए x2 का मान क्या है? x2 का मान माइनस का 1 है, माइनस का 1, माइनस x1 का मान क्या है? माइनस का 5 है, तो माइनस का 5। ठीक है, प्लस इसका होल स्क्वायर लेना है, ये रहा होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा ऐसा कर दीजिए ना, इसको शॉर्टकट कर लेते थोड़ा। x2 का मान क्या है? माइनस का 1 है, ये रहा माइनस का 1। ठीक है, माइनस है यहाँ, तो ये माइनस रहा। x1 का मान क्या है? x1 का मान क्या है? माइनस का 5 है, ये माइनस और ये माइनस दोनों मिल करके प्लस। अब लिखेंगे सिर्फ 5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान। देखिए y2 का मान क्या है? 3 है, तो 3 माइनस y1 का मान कितना है? 7 है, तो 7 इसका हमें स्क्वायर करना है। फिर से इसका अंडर रूट हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए 5 क्या है प्लस में और 1 क्या है माइनस में, तो 5 में अगर 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 4। 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 3 में अगर 4 माइनस करेंगे कितना होगा? 3 में अगर 7 माइनस करेंगे 4 होगा। 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 3 में 7 माइनस करने पर 4 होगा, माइनस का 4। माइनस 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस का 16 हो जाएगा, और ये रूट के अंदर 16 कितना होगा? 32 होगा। अगर हम 32 का रूट हटाएंगे तो कितना होगा? 4√2। सर 4√2 कैसे लिखिए? देखिए 32 है ना,
रूट 32 को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 16 गुना 2, और 16 का रूट कितना होता है 4, और 2 तो रूट के अंदर रह जाएगा, तो 4 रूट 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए तीसरा देखिए, पार्ट 3। इसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर में क्या दिया देखिए, इसमें भी 2 निर्देशांक दिया हुआ है, ए बी और माइनस का ए और माइनस का बी। ठीक, आइए इसका हल शुरू करते हैं। लिखेंगे माना बिंदु ए, बिंदु ए किसको मानना है, ए बी को, ए कोमा बी, तथा जो बी है, बी हम किसको मानेंगे, माइनस का ए कोमा माइनस का बी है। ठीक है, ए और बी मान लिया। चलिए इसका डायग्राम बना देते हैं। ये रहा बिंदु ए, और बिंदु ए का मान कितना है, ए कोमा बी। ठीक, और ये दूसरा बिंदु रहा बी, इसको मान लिए, इसका मान क्या है, माइनस का ए कोमा माइनस का बी। अब इस वाले ए वाला बिंदु और बी वाला बिंदु के बीच में जो दूरी है वो हमें निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दूरी बराबर, दूरी निकालना है ना, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, x2 में से x1 माइनस करेंगे इसका होल स्क्वायर। ठीक, चलिए प्लस y का वैल्यू निकालने के लिए y2 में से क्या करना है, y1 माइनस करना है और इसका होल स्क्वायर को लेना है। ठीक है, चलिए इंक, हाँ। अब उसके बाद आगे इसमें हमें मान बैठाना है। ठीक है, इसमें मान बैठाएंगे। x2 का मान देख लीजिए, इसको नाम दे दें, ये रहा x1 y1, इसका मान देंगे x2 और y2। हमें क्या लेना है, x2 लेना है। x2 का मान कितना है, माइनस का a है। ठीक, इसमें से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, x1, x1 का मान क्या है, ये भी a है। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस, उसके बाद y2 में से y1 माइनस करना, y2 का मान क्या है, माइनस का b है, माइनस का b माइनस y1 का मान क्या है, b है, इसका होल स्क्वायर लेना। ठीक है, आ रहा समझ में ना। चलिए अब उसके बाद -1 और -1 क्या होगा, माइनस का 2a, माइनस का a और माइनस का ये क्या होगा, माइनस का 2 पीस a, इसका हमें क्या लेना है, साथ में स्क्वायर लेना है, प्लस माइनस का b और माइनस का b क्या होगा, माइनस का 2 पीस b है ना, इसका स्क्वायर ले लेंगे। चलिए अब इसके बाद देखिए, ये जो माइनस है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस, ये माइनस का स्क्वायर फिर से प्लस, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, एक b का स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे हल करते हैं। अब देखिए अंडर रूट है तो अंडर रूट तो रहेगा ही ये। अब एक चीज़ यहाँ आप ध्यान दीजिए, बराबर ये इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को कॉमन ले लेंगे। अगर हम 4 को कॉमन लेते हैं, जैसे यहाँ 4a स्क्वायर है, 4 तो हम कॉमन ले लिए, बचा क्या, a स्क्वायर बचा, तो ये a स्क्वायर, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह देंगे। यहाँ 4b स्क्वायर है, 4 को तो हम लोग कॉमन लिए, बचा क्या, b स्क्वायर बचा, तो b स्क्वायर। ठीक, चलिए अब देखिए 4 का अगर हम रूट हटाएंगे तो कितना होगा, 2 होगा, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का तो रूट हटेगा नहीं, तो इसको अंडर में लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हम लोग का क्या हुआ, आंसर हो गया। नंबर 2 में क्या दिया है कि बिंदु 0,0, ठीक है, 0,0 कब होता है, जब बिंदु मूल होता है। ठीक है, मूल बिंदु है, और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको बताए थे, अगर मूल बिंदु से किसी अन्य बिंदु का दूरी ज्ञात करना हो तो उसके लिए सिंपल सा हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अंडर रूट x2 का स्क्वायर प्लस y1 का y2 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर करके हम लोग निकाल सकते हैं इसका। चलिए आगे क्या कह रहा है कि क्या अनुच्छेद 7.2 में दिए गए शहरों ए और बी के बीच में दूरी ज्ञात कर सके थे। देखिए इस क्वेश्चन में आपको 2 चीज़ निकालने बोला है। सबसे पहले ये मूल बिंदु से ये इस वाले बिंदु यानी 0,0 और 36, 15 इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो दूरी है वो निकालना है। उसके बाद कहा है कि अनुच्छेद 7.2 में जो ए और बी 2 शहर दिया हुआ, इन दोनों शहर के बीच में दूरी ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग 0,0 यानी कि 0,0 और 36, 15 के बीच जो दूरी है वो ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये देखिए सॉल्यूशन नंबर 2 का हम लोग कर रहे हैं। तो इसको हम लोग ए बिंदु मानेंगे, इसको बी मानेंगे। तो आंसर में लिखना है माना बिंदु
बिंदु ए 0 0 और बी जो है 36 15 है। ठीक है, इस तरह से हमने मान लिया। जैसे ये बिंदु ए है, बिंदु ए को मानिए 0 0 और यहाँ एक बिंदु ले लिए बी और इसका मान लेंगे 36 15। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच ये जो दूरी है, ये हमें दूरी सबसे पहले पता करना है। तो अभी हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन में 3 बार निकाले, दूरी निकालने के लिए सीखे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी निकाल लेंगे। ठीक, अभी आगे क्या बोला उसको ध्यान मत दीजिए, पहले इसको ठीक है कर लेते हैं। अब इसको तो दूरी निकाल लेंगे ना, तो हम लोग दूरी सूत्र का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी सूत्र बराबर क्या होता है? अंडर रूट x2, देखिए थोड़ा नीचे करके लिखते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। दूरी सूत्र बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, रही बात x1 x2 y1 y2 किसको कहेंगे? देखिए ये जो मान है ना पहला वाला, इसको हम लोग x1 कहेंगे, इसको y1 कहेंगे, और ये रहा x2 और ये y2। ठीक है, इसी फॉर्मूला में मान बैठा दो, आ जाएगा दूरी। तो अंडर रूट x2 का मान, देखिए x2 का मान कितना है? 36 है, तो 36 माइनस x1 का मान कितना है? 0 है। ठीक है, देखिए एक डायरेक्ट वाला फॉर्मूला बताए थे, आप वही अप्लाई कर सकते हैं, इतना खामखा कर रहे हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला आपको क्या बताए थे? अगर मूल बिंदु से किसी अन्य बिंदु का दूरी ज्ञात करना हो तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो ना। दूरी सूत्र बराबर इतना लंबा चौड़ा काहे लगा रहे हैं? एकदम सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो। इसमें क्या बताए थे आपको? फॉर्मूला सिद्ध करके बताए थे ना, अंडर रूट x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला बताए थे। ठीक है, इस वाले फॉर्मूला में आ जाएगा ना, इतना कहाँ लंबा चौड़ा हम लोग करेंगे। देखिए x2 का मान क्या है? x2 का मान क्या है? 36 है, तो 36 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? 15 है, तो ये 15 का स्क्वायर। अब इसको तोड़ो, 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? अगर हम 36 का स्क्वायर करेंगे तो 36 इंटू 36 कितना होगा? 36 6 3 18 3 21 गुना में 6 18 8 हासिल 1 3 9 1 10। ठीक है, 6 8 1 9 2 1 1296 हो जाएगा। 1296 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका आगे दोनों को जोड़ दो। 5 और 6 11 का 1 हासिल 1, 2 और 9 11 1 12 12 का 2 हासिल 1, फिर 2 और 2 4 1 5 और 1 1 15 से 21 हो गया। अब 15 से 21 का अगर हम रूट हटाएंगे, देखिए अगर 15 से 21 का रूट हटाइएगा ना, आप लोग हटा करके देखना 39 हो जाएगा। ठीक है, 15 से 21 का अगर रूट हटाएंगे तो 39 हो जाएगा। तो ए से बी तक के बीच का जो दूरी होगा वो 39 यूनिट हो जाएगा। ठीक, चलिए यही लिख देते हैं ताकि आगे हमको जगह मिल जाए। ठीक है, 39 हो गया। अब उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 7.2 में दो शहर दिया हुआ है ए और बी, उनके बीच में दूरी ज्ञात कीजिए। आइए अनुच्छेद 7.2 देख लेते हैं। अनुच्छेद 7.2, ये आपको 7.2 पेज नंबर 171 में मिल जाएगा। देखिए इस तरह से ये एक अनुच्छेद 7.2 है, इसमें दो शहर दिया हुआ है, शहर ए और शहर बी। शहर ए और शहर बी, इसको हम नोट कर लेते हैं यहाँ। इस तरह से दो शहर दिया है, शहर ए और यहाँ एक है शहर बी। शहर ए का जो निर्देशांक है, शहर ए का निर्देशांक देखो कितना दिया है। शहर ए जो है वो शहर ए का निर्देशांक 4,0 दिया है, तो हम लोग नोट कर लेंगे 4,0। और जो शहर बी है उसके निर्देशांक दिया है 6,0। ठीक है, ये दिया हुआ है। शहर ए का निर्देशांक दिया हुआ है 4,0 और शहर बी का निर्देशांक दिया है 6,0। अब इन दोनों शहर के बीच में डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है, ये हमें निकालना है। ठीक, आइए इसके लिए हम लोग हल करते हैं। दोनों शहरों के बीच का दूरी निकालना है ना, तो दूरी बराबर हम लोग दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे ना। क्या इस्तेमाल करेंगे? दूरी सूत्र का। इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, नाम दे देना है इसी तरह से। इस तरह से आपको पहले नाम दे देना, x1 ये रहा y1, उसी तरह से यहाँ x2 और ये y2। ठीक, अब दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, ए और बी के बीच में दूरी निकालना है। फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 में से y1 माइनस करके इसका होल स्क्वायर लेना है। ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला है। अब इसमें मान पुट करेंगे,
देखिए x2 का मान कितना होगा, x2 का मान क्या है 6 है, माइनस x1 का मान, x1 का मान कितना है 4 है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस करेंगे y2 का मान, देखिए y2 का मान क्या है 0 है ना। उसके बाद इसमें से माइनस करेंगे y1 का मान क्या है, ये भी 0 है। ठीक, चलिए इसको हल करने पर कितना होगा, 6 में से अगर 4 माइनस करेंगे कितना होगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब 0 में 0 माइनस करेंगे 0 होगा, 0 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 0 रहेगा, तो ये रूट 4 और 4 का जब हम रूट हटाएंगे 2 तो 2 यूनिट हो जाएगा। सर ए से बी के बीच में जो दूरी होगा वो 2 यूनिट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको भी हल कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2 और -11 संरेखी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे पहले मान लेंगे, माना इसको ए बी सी मान लेते हैं ना, तो माना बिंदु ए किसको मानेंगे 1,5 को ए मान लेते हैं। उसी तरह से बी किसको मान लेंगे 2,3 को बी मान लेंगे, तथा सी किसको मानेंगे -2 और -11 को सी मान लेंगे। ठीक है, ये है। ठीक है, नोट कर लिया यहाँ तक। अब इसका एक रेखा बना लेते हैं, संरेखी मतलब एक ही रेखा पर। ठीक है, एक ही रेखा पर। तो ये रहा ए वाला बिंदु और यहाँ हमने बी वाला बिंदु ले लिया और यहाँ सी वाला बिंदु ले लिया। अब ए वाला बिंदु का निर्देशांक कितना है 1,5 है, बी वाला बिंदु का निर्देशांक क्या है 2,3 है और सी वाला बिंदु का निर्देशांक क्या है -2 और -11 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम इसको मिला देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये बोला है कि बिंदु ए यानी कि ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ए वाला बिंदु, यानी कि ए बी सी तीनों बिंदु जो है ना, आप ये बात सिद्ध करके इसको जांच करके आपको निर्धारित करके बताना है कि ये जो तीनों बिंदु है संरेखी है। देखिए संरेखी होने का कंडीशन समझिए। देखिए कोई भी 3 बिंदु संरेखी कब होगा, जब ए से सी तक का मान यानी कि पूरा वाला दूरी यहाँ से यहाँ तक ए से सी का दूरी ए बी का दूरी प्लस बी सी का दूरी के बराबर होगा। अगर ए से सी का मान अगर ए बी प्लस बी सी, अगर ए सी का मान ए से सी तक का दूरी ए बी और बी सी का दूरी के योगफल के अगर बराबर होगा तब हम कहेंगे यह संरेखी है। अगर बराबर नहीं होता है तो इसको कहेंगे संरेखी नहीं है। ठीक है, चलिए पहले ए सी का मान निकाल लेते हैं। ठीक, लिख देंगे यहाँ दूरी सूत्र से हम लोग दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे ना, दूरी सूत्र से। तो एक बार जो है ना दूरी सूत्र को यहाँ लिख देना है। दूरी सूत्र के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ये जो बीच वाला मान होता है ना, इसको बोलते हैं x और y बोलते हैं। ठीक है, और ये रहा x1 y1 कहेंगे। उसी तरह से ये x2 और y2 कहेंगे। ठीक, चलिए इसको भी x1 x2 लगा दो, x1 x2। चलिए इसको छोड़िए, इसको ये उतना अभी ज़रूरी नहीं है। ठीक, चलिए इसको अभी ज़रूरी नहीं है। दूरी सूत्र का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो हमें सिद्ध करना संरेखी है या नहीं, सबसे पहले AC का मान निकाल लेते हैं। तो AC का दूरी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो √A से C तक का दूरी कैसे निकलेगा, x1 x2 क्या होगा इसके लिए, ये रहा A से C। ठीक है, A से C का दूरी निकाल रहे हैं तो C वाला क्या मानेंगे x2 मानेंगे, C वाला मान को x2 का मान कितना होगा -2 माइनस x1 का मान कितना होगा, C और A में अभी ले रहे हैं ना, ध्यान दो C और A में ले रहे हैं, अभी C और A में ले रहे हैं। तो C हो गया ये हो गया x1 y1, इसको बोलेंगे x2 y2 बोलेंगे। तो हमें x2 लेना है, x2 का मान कितना है -2 है, -2 लिए माइनस करेंगे तो माइनस लिए x1 का मान क्या है 1 है, इसका हमें स्क्वायर लेना है, प्लस y2 का मान क्या हो जाएगा -11 और माइनस करेंगे y1 का मान 5, इसका स्क्वायर लेना है। ठीक है, आइए -2 और -1 क्या होगा -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो +9 होगा, -11 और -5 कितना होगा -16 हो जाएगा। -16 का जब स्क्वायर करेंगे तो 196 शायद हो जाता है ना, -16 का अगर स्क्वायर करेंगे 16 × 16 कितना हो जाएगा 36
6 3 9 गुना में 6 1, तो ये 6 9 6 15 5 हासिल 1 2, अच्छा 256 होगा। चलिए 256 हो जाता है। -11 और 5 -16, -16 का स्क्वायर करेंगे 256 होगा। आइए इसका रूट कितना होगा, 6 और 9 9 6 15 का 5 हासिल 1 25 और 1 26, यानी कि रूट 265। रूट 265 तोड़ा जाएगा नहीं तोड़ा जाएगा, तो इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। चलिए AC का मान निकाल गया, अब निकालेंगे AB का मान। तो AB का मान कैसे निकालेंगे, तो अंडर रूट, देखिए A और B का अगर हम मान निकालते हैं तो ये x1 x2 हो गया और ये x2 y1, सॉरी ये x1 y1 ये हो गया x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। हमें x2 का मान लेना है, x2 का मान क्या होगा 2 होगा, माइनस x1 का मान कितना होगा 1 होगा, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान लेना है, y2 का मान क्या है 3 हो जाएगा, माइनस y1 का मान कितना होगा 5 होगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये अंडर रूट, देखिए 2 में 1 माइनस करेंगे 1 होगा, 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 3 में अगर 5 माइनस करेंगे -2 का स्क्वायर होगा कितना होगा प्लस का 4, तो रूट के अंदर कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। AB का मान ज्ञात कर लिए। अब उसके बाद हमें BC का मान ज्ञात करना है, तो आइए BC का भी मान ज्ञात कर लेते हैं। BC बराबर, आपको इसको जो है ना आप लोग जो कॉपी में उतारते समय नीचे करना, जस्ट इसके नीचे फिर इसके नीचे, ठीक है, इस तरह से नहीं। अच्छा BC का मान निकालेंगे तो BC, देखिए BC कहाँ है, ये रहा B ये रहा C, देखिए BC के लिए क्या होगा, ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या लेना है x2 लेना है, x2 का मान कितना हो जाएगा -2 माइनस x1 का मान कितना होगा 2 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस y2 y1 का मान क्या होगा -11 हो जाएगा और माइनस y1 का मान कितना होगा 3 होगा, ठीक, इसका हमें स्क्वायर करना है। चलिए अब -2 और -2 क्या होगा -4 होगा, -4 का जब स्क्वायर करेंगे प्लस का 16 हो जाएगा। अब -11 और -3 क्या होगा -14 हो जाएगा और ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, लेकिन 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1 4 1 5 गुना में 4 1 6 9 196 हो जाता है, ठीक है। 14 का स्क्वायर कितना होगा 196 होगा। आइए इसको जोड़ करके देखते हैं कितना होगा, 6 6 12 का 2 हासिल 1 और एक 19 और एक 20 एक 21, ठीक है 212। देखिए संरेखीय होने का शर्त आपको क्या बताया, A और C का जो वैल्यू होगा वो AB का वैल्यू और BC का वैल्यू के बराबर होगा। तो आइए AC बराबर हम लोग लेकर के देखते हैं कि AC बराबर, AC का वैल्यू हम लोग कौन सी लिखे हैं, AC का वैल्यू कितना लिखे हैं, क्या करना है AC का योग जो है ना, A से C का जो टुकड़ा है ये AB वाला टुकड़ा यानी कि AB प्लस BC वाला टुकड़ा ये दोनों के बराबर होना चाहिए। आइए चेक करके देखते हैं कि नहीं। देखिए AC का मान क्या है अंडर रूट 265 है, अंडर रूट 265। अब देखिए AB और BC जोड़ करके 265 आना चाहिए, तो AB का मान क्या है रूट में 5 है और BC का मान क्या निकाले हम लोग रूट में 212 निकाले। देखिए क्या इन दोनों को जोड़ना संभव है या फिर ये बराबर ये इतना होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो हम लोग आंसर लिखेंगे। अतः आंसर लिखेंगे चूँकि ये जो AB का AC का वैल्यू है, मतलब A से C का वैल्यू है, AC का वैल्यू ये बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, तो ये AB प्लस BC के बराबर नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, यह बिंदु संरेखी, इसलिए यह बिंदु संरेखी नहीं है, ठीक है। इसलिए यह बिंदु क्या संरेखी नहीं है। अगर A से C का दूरी AB और BC के बराबर होता तो संरेखी होता, फिलहाल नहीं है तो ये संरेखी नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं, ठीक है। इसको जांच करके बताना है, ये जो 3 निर्देशांक दिया हुआ है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक है या नहीं, ठीक है। तो इस तरह से मान के चलते हैं ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक, मान करके चलते हैं इसको, ठीक है। इसको हम लोग A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और ये C मान लेते हैं, ठीक। तो A इसको मान लेंगे, A का निर्देशांक कितना है 5, एक भुजा दिया है 5 2, दूसरा निर्देशांक दिया है 6 4, तीसरा दिया है
7 माइनस का 2। ठीक है, इसको जांच करके बताना है ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। देखिए उसके लिए हम लोग को समद्विबाहु त्रिभुज का कंडीशन समझना होगा। कब होता है कोई त्रिभुज समद्विबाहु? समद्विबाहु त्रिभुज कब होता है? देखिए सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो गो, बाहु मतलब भुजा, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर होता है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, त्रिभुज में कितना भुजा? 1 2 3 भुजा, 3 में से 2 भुजा बराबर होना चाहिए तब उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, अन्यथा उसको समद्विबाहु त्रिभुज नहीं कहेंगे। अगर तीनों भुजा बराबर आ जाए तो उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे, तीनों भुजा अलग अलग आ जाए तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। छोड़ो वो सब हम लोग को नहीं लेना देना है, बस हम लोग को इतना समझना है समद्विबाहु त्रिभुज। जब किसी त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है कि या तो AB और BC को बराबर दिखा देंगे तो समद्विबाहु हो जाएगा, या फिर AC और BC को बराबर दिखा देंगे तो भी समद्विबाहु हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक, तो इसका सोल्यूशन में लिखना है। हल में सबसे पहले हम लोग कुछ मान लेते हैं। माना इसको बिंदु A B C माने हैं तो लिखेंगे माना बिंदु A 5,2 है, B वाला जो बिंदु है 6 4 तथा C जो है 7 - 2 है। ठीक, क्लियर। चलिए अब उसके बाद हमें क्या करना है कि ये AB वाला दूरी, BC वाला दूरी और AC वाला दूरी निकाल करके देखना है। अगर दो भुजा बराबर हो जाता है तो समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे दूरी सूत्र से। ठीक है, हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना है ना। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होली स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होली स्क्वायर। क्लियर। चलिए AB का हमें मान निकालना है, तो AB का मान पहले हम लोग निकालते हैं। A से B तक का दूरी क्या है? A वाला भुजा का। ठीक, AB, तो x2 का मान क्या होगा? बाद में जो बोल रहे हैं ये AB, A वाला मान क्या होगा? x1 y1, B बाद में बोले तो B वाला मान क्या होगा? x2 y2। ठीक है, हमें सबसे पहले x2 का मान लेना है। क्या होगा? 6 होगा x2 का मान, और x1 का मान क्या होगा? 5 होगा। 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 - 2, ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर के प्लस का 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको बैलेंस करने पर कितना हो जाएगा? ऐसा करते हैं एक ही लाइन में आगे बढ़ा देते हैं इसको। चलिए तो 6 में 5 माइनस करेंगे 1 होगा, 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, प्लस 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36, यानी कि 36 और 1 क्या होगा? √37। AB वाला टुकड़ा कितना निकल गया? √37 निकला। ठीक है, अब इसके बाद हम BC ज्ञात करेंगे। आप AC भी ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए BC निकाल लेते हैं। BC कैसे निकालेंगे? तो √x2, BC बोल रहे हैं, BC यानी कि B वाला निर्देशांक क्या होगा? x1 x2, और C वाला क्या होगा? सॉरी x1 y1, और ये वाला C वाला क्या होगा? x2 y2। ठीक है, BC का निर्देशांक, C का मान क्या है? 7, और ये x2 का मान क्या है? 7, और x1 का मान 6। तो 7 में से 6 माइनस करके स्क्वायर, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है? -2 है, और माइनस y1 का मान क्या है? 4 है, इसका होल स्क्वायर। आइए इसको हल करते हैं आगे। 7 में 6 माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, प्लस -2 और -4 क्या होगा? -6 होगा, -6 का स्क्वायर क्या होगा? प्लस का 6 का 36। चलिए √ कितना होगा? 37। ये भी आपका BC वाला भुजा कितना निकल गया? और √37 निकल गया। चलिए ये 2 निकल गया है, अब उसको भी चेक कर लेते हैं। वो भी अगर 37 हो गया तो समद्विबाहु नहीं है, मतलब 2 ही भुजा। वो अगर अलग भुजा आता है, ठीक है, तब कहेंगे। अच्छा, AC का मान ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। A से C वाला भुजा, ये वाला भुजा ज्ञात करेंगे। ठीक है, AC वाला भुजा में कौन x1 x2? देखो तो AC पहले A बोले हैं ना, ये x1 y1, C बाद में बोले हैं तो y2 और x2। ठीक है, x2 और y2। तो सबसे पहले हमें x2 का मान लिखना है 7 और x1 का मान 1। तो 7 में 5 घटा देंगे स्क्वायर, y2 का मान क्या है? -2, और y1 का मान -2। अगर हम -2 में माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? -1 करेंगे। ये वाला माइनस मिल करके प्लस का 2 इसका स्क्वायर। अब आगे करेंगे, 7 में 5 माइनस करेंगे 2 होगा, 2 का जब स्क्वायर करेंगे ये रहेगा 4, प्लस
माइनस का 2 और प्लस का 2, 0 0 का स्क्वायर 0, यानी कि क्या हुआ ये रूट 4, और 4 का रूट क्या निकलेगा 2 निकलेगा। ये वाला भुजा का क्या हुआ 2 हो गया। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, ये ए बी वाला भुजा और बी सी वाला भुजा बराबर है। जब किसी त्रिभुज का 2 भुजा बराबर होता है तो उसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। लास्ट में हमें आंसर लिखना है कि चूंकि कौन कौन भुजा बराबर हुआ, ए बी बराबर है किसके, बी सी के, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हैं। मान लीजिए कि एक क्लास है, इस क्लास में 4 मित्र है। एक मित्र ए वाला बिंदु पर बैठा हुआ है और एक दूसरा मित्र है जो बी वाला बिंदु पर बैठा हुआ है, और एक तीसरा मित्र यहाँ पे है सी वाला बिंदु पे बैठा हुआ है, और एक चौथा मित्र है इस तरह से डी वाला बिंदु पर बैठा हुआ है। ठीक है, जैसे कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया, आप अपनी किताब में देख सकते हैं 7.8 में दिखाया गया है। ठीक है, चलिए चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती है। कुछ समय बाद चंपा और चमेली उस क्लास में जाती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम सोचती हो कि ये जो ABCD है एक वर्ग है? अब चमेली इससे कहता है कि नहीं, इससे हम सहमत नहीं है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि कौन सही है। आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि ये जो ABCD है ये एक वर्ग के रूप में है यार। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अगर देखिएगा अगर गौर से, तो ABCD का निर्देशांक दिया हुआ, ए का मान देखिए, ए का मान ये रहा एक्स अक्ष, इधर वाले को बोलेंगे एक्स अक्ष और ऊपर वाले को बोलेंगे वाई अक्ष। ठीक है, ए का मान देखिए, ए का मान एक्स अक्ष पर कहाँ पे है, 3 पर है, तो ए का निर्देशांक क्या होगा 3, एक्स का मान, और ए का वाई पर मान कितना है 4 है, तो ए का निर्देशांक 3,4। उसी तरह से जो बी वाला बिंदु है, बी वाला बिंदु यहाँ पे है, इसमें एक्स का मान कहाँ पे है 6 है, और वाई का मान क्या है 7 है, तो इसका निर्देशांक हो गया 6,7। और सी वाला बिंदु जो है उसका एक्स का मान कितना है, एक्स पर 9 है और वाई पर 4 है, तो 9,4, 9,4। उसके बाद डी वाला बिंदु जो है, डी वाला बिंदु ये रहा, डी वाला बिंदु, इसमें एक्स का मान क्या है 6 है और वाई का मान 1, तो इसका निर्देशांक क्या होगा 6, 1 होगा। अब क्वेश्चन ये बोला है कि आप दूरी सूत्र का प्रयोग करके ये बताइए कि ये जो चारों बिंदु है, मतलब चारों विद्यार्थी बैठा हुआ एक वर्ग के रूप में है या नहीं है। ठीक है, ये बताना। ठीक, चलिए आइए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे दूरी सूत्र बराबर, दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। चलिए, तो ये वर्ग के रूप में है या नहीं है ये पूछा है। ठीक है, देखो वर्ग का डेफिनेशन क्या होता है, जब किसी चतुर्भुज के चारों भुजा बराबर हो और इसके जो विकर्ण है दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर हो। जब किसी चतुर्भुज के चारों भुजा आपस में बराबर हो और उसके जो विकर्ण है दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो तो उसको बोलेंगे चतुर्भुज, वर्ग कहेंगे, अन्यथा उसको वर्ग नहीं कहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका चारों भुजा ज्ञात करते हैं, उसके बाद दोनों विकर्ण भी ज्ञात कर लेंगे। तो चारों भुजा पहले ए और बी वाला भुजा का हम लोग दूरी निकाल लेते हैं। जैसे ए बी निकालना है, ए से बी का दूरी कितना हो जाएगा, तो √x2 ए बी, ए वाला मान को बोलेंगे x1 y1 और बी बाद में बोले हैं तो x2 y2 बोलेंगे। ठीक है, x2 माइनस x1 यानी कि 6 में से 3 माइनस कर देंगे, 6 में से 3 माइनस करेंगे इसका स्क्वायर, y2 का मान क्या होगा 7 और y1 का मान 4, तो 7 में से 4 माइनस करेंगे इसका स्क्वायर होगा, फिर से √ हो जाएगा, 6 में से 3 माइनस करेंगे, 3 का जब स्क्वायर करेंगे 3 × 9, प्लस है तो प्लस करेंगे, 7 में 4 माइनस करेंगे तो 3 होगा, 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब ये 9 कितना होगा 18 होगा। ठीक है, चलिए इसका रूट मत निकालिए, रहने दीजिए। ए से बी का निकाल लिए ये वाला भुजा, अब उसके बाद बी सी वाला भुजा निकालेंगे, तो बी सी बराबर बी सी बोल रहे हैं तो बी वाला क्या हुआ x1 x2 हुआ और सी वाला क्या हुआ बी सी बोल रहे हैं ना, बी मतलब ये वाला निर्देशांक क्या हुआ x1 y1
उसके बाद सी वाला x2 y2, ठीक है। हमें क्या करना है, x2 में से यानी कि 9 में से 6 माइनस करना है, कि 9 में से 6 माइनस करेंगे इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 है, 4 में 7 माइनस करेंगे इसका स्क्वायर, इसको बैलेंस करेंगे। 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 होगा, 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, प्लस 4 में 7 माइनस करेंगे तो 3 होगा, 3 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9, और 9 9 18 हो गया, ठीक है। चलिए ये वाला भी भुजा बराबर है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये CD वाला भुजा ज्ञात कर लेंगे, CD, तो CD वाला दूरी ज्ञात करना है। CD देखिए हम क्या बोल रहे हैं, CD मतलब C वाला जो वैल्यू होगा x1 y1 और D वाला वैल्यू होगा x2 y2। तो हमें क्या करना है, x2 में से x1 को घटाना है, यानी कि 6 में से 9 को घटा करके स्क्वायर लेंगे, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 है और y1 4 है, 1 में से 4 घटाएंगे, 1 में से 4 घटाएंगे इसका स्क्वायर लेंगे बराबर 6 में 9 घटाएंगे क्या होगा, 3, 3 का जब स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9 प्लस 1 में 4 घटाएंगे -3 का जब स्क्वायर करेंगे प्लस का 9, और 9 दूना कितना होगा 18। चलिए ये भुजा भी बराबर हो गया ना। ये वाला भुजा कितना निकला, ये वाला √18 निकला, ये वाला भी √18 निकला, और ये वाला भुजा कितना निकला √18 निकला। अब हम लोग ए और डी वाला भुजा ज्ञात कर लेते हैं। तो ए डी बराबर क्या होगा, फिर से ए डी, देखिए हम क्या बोल रहे हैं, ए डी, ए मतलब ये x1 y1 और डी बाद में बोले तो x2 y2, ठीक। हमें क्या करना है, x2 यानी कि 6 में से 3 माइनस करके स्क्वायर लेना है, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है 1 है, 1 में 4 माइनस कर देंगे, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए 6 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा, 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9, फिर 1 में से 4 माइनस करेंगे -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9, तो √9 √18, ठीक है। ये वाला भी भुजा क्या हुआ, √18 निकल गया। चारों भुजा बराबर हो गया, देखिए वर्ग होने की संभावना है। अब तक चारों भुजा बराबर हुआ, अब इसका विकर्ण भी बराबर होना चाहिए, यानी कि विकर्ण कहने का मतलब ए सी वाला भुजा भी बराबर होना चाहिए। ए से सी तक का विकर्ण और बी डी का विकर्ण, अगर ये दोनों बराबर हो गया तो पक्का बोलेंगे ये वर्ग है, ठीक है। तो चलिए अभी हम क्या कर रहे हैं, ए से सी वाला विकर्ण ज्ञात कर रहे हैं। तो ए सी बराबर कैसे निकालेंगे भैया, देखिए ए से सी, ए हम पहले बोले यानी कि ए का मान क्या होगा x1 y1 और बी बाद में बोले x2 y2, ठीक है। चलिए x2 क्या है 9 है और x1 क्या है 3 है, 9 में से 6 माइनस करके स्क्वायर लेंगे, 3 करके स्क्वायर लेना है प्लस y2 का मान 4 में 4 माइनस करके स्क्वायर ले लेंगे ना, 4 माइनस 4 का स्क्वायर। आइए 9 में 3 घटाएंगे 6 होगा, 6 का जब स्क्वायर करेंगे कितना होगा 6 6 36 प्लस है तो प्लस, 4 में 4 घटाएंगे 0 का जब स्क्वायर करेंगे क्या होगा 0 ही होगा, तो रूट क्या होगा 36 का जब रूट हटाएंगे कितना होगा 6, ठीक। चलिए अब अगर बी वाला भी विकर्ण अगर 6 आ गया तो पक्का ये वर्ग होगा, ठीक। आइए चेक करते हैं इसको हम लोग, बी डी लेना है ना, ये बी डी, ठीक है, ये बी डी। इसका हम लोग कैसे निर्देशांक दूरी ज्ञात करेंगे, बी डी, देखिए पहले बी बोले ना यानी x1 y1, डी बाद में बोले तो x2 y2, इस सब में क्लियर रखना, ठीक है। तो चलिए 6 उल्टा पुल्टी कर देने से भी उतना आंसर आ जाएगा, ठीक। उसको x1 x2 मानने से भी आ जाता है। चलिए 6 में से 6 माइनस करेंगे क्या होगा, 6 में से 6 माइनस करेंगे इसका स्क्वायर प्लस 1 में से 7 माइनस करेंगे, 1 में से 7 माइनस करेंगे इसका स्क्वायर, लगता है हो जाएगा। देखिए 6 में से 6 माइनस करेंगे 0 का जब स्क्वायर करेंगे तो 0, 1 में 7 माइनस करेंगे -6 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 36, इसको बाहर निकालेंगे तो 36 का रूट निकालेंगे 6, क्लियर, पक्का एकदम वर्ग बन गया। कौन कह रहा था वर्ग रे, वर्ग निकल गया क्योंकि चारों भुजा बराबर है और इसका विकर्ण भी क्या है 6 करके है, 6 विकर्ण भी, चारों भुजा बराबर है, विकर्ण भी बराबर है, अतः ये वर्ग है। लेकिन किसका कहना था, रुकिए पहले, इससे पहले हम आंसर जब लिखेंगे ना दिखाएंगे इसे, चूंकि चतुर्भुज का, क्योंकि चारों भुजा, डायरेक्ट लिखो, चारों भुजा बराबर है ना, चारों भुजा बराबर है √18 करके, तथा विकर्ण तथा चारों भुजा बराबर तथा दोनों विकर्ण भी
बराबर है, देखिए दोनों विकर्ण भी बराबर है, 6 6 करके निकला है, इसलिए यह वर्ग है। अच्छा वर्ग है तो कौन बोला था? चंपा ने चमेली से बोला था। चंपा ने किससे बोला था? चमेली से। देख लेते हैं एक बार क्लियर करके। हाँ, चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम सोचती हो वर्ग है? चंपा ने चमेली से कहा था क्या वो वर्ग है? तो कौन सही है? मतलब चंपा का कहना था ये वर्ग है, चमेली का कहना था नहीं, तो सही कौन है? ये वर्ग है ना, चंपा ने कहा था वर्ग, लिखेंगे इसलिए चमेली सॉरी चंपा ने कहा था ना, चंपा का कहना, चंपा सही है, इसलिए चंपा सही है, डायरेक्ट लिख दो ना, चंपा सही है, ये हो गया आंसर। ठीक, नंबर 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार ज्ञात कीजिए। मतलब कुछ बिंदु आपको दिया हुआ है, उससे जो चतुर्भुज बन रहा है, यानी कि समांतर चतुर्भुज बन रहा है, वर्ग बन रहा है, आयत बन रहा है, क्या बन रहा है, वो चीज़ बताना है आपको। ठीक है, बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में ये हमें कुछ बिंदु दिया हुआ है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में माइनस का 1 माइनस का 2 एक बिंदु दिया है, दूसरा बिंदु दिया है 1,0 और जो तीसरा बिंदु दिया है माइनस का 1,2, चौथा बिंदु दिया है माइनस का 3,0। ठीक है, इसमें आपको ये बताना है कि ये कौन सा चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज है, और उसके कारण भी बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं और डी मान लेते हैं। इस तरह से एक हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, चलो ये एक चतुर्भुज बना लिए। अभी ये कौन सा चतुर्भुज है नहीं मालूम, मान लेते हैं ये ए, और ए का निर्देशांक हम लोग क्या मानेंगे? माइनस का 1, माइनस का 2, और इसको बी मान लेंगे, इसका बी का निर्देशांक क्या मानना है? माइनस का 1,0, और ये सी मानना है, और सी किसको मानेंगे? माइनस का 1,2, और इसको डी मानना है, डी का निर्देशांक क्या है? माइनस का 3,0। ठीक है, तो चलिए इसमें हमको ये बताना है कि कौन सा चतुर्भुज है, मतलब ये समांतर चतुर्भुज है, वर्ग है, आयत है, क्या है, ये बताना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका चारों भुजा निकाल करके देखते हैं। अगर चारों भुजा बराबर हो जाता है तो फिर वर्ग निकाल करके देखेंगे, वर्ग भी बराबर होता है, सॉरी विकर्ण भी बराबर हो जाता है, तो इसको क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे? दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। और दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है भैया? x2 में से x1 माइनस का स्क्वायर प्लस y2 में से y1 माइनस का स्क्वायर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले ये वाला निकालते हैं, ab का मान निकाल लेते हैं। तो ab बराबर, ab वाला दूरी निकालना है, तो ab यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस x2 का मान 1 है, माइनस ये वाला माइनस दोनों को जोड़ करके प्लस कर दो 1, इसका स्क्वायर, प्लस y2 का मान 0 और y1 का मान क्या? -2। ठीक है, 0 माइनस, और यहाँ से एगो माइनस आया, एगो माइनस यहाँ आया, प्लस का 2 का स्क्वायर। ठीक है, आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 0 + 2 2, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये क्या हुआ? √8 हो जाएगा। छोड़ दीजिए, इसका रूट निकालने का अभी कोई ज़रूरत नहीं। चलिए ए भी हो गया, यहाँ से यहाँ तक हम लोग निकाल लिए, क्या निकला? √8 निकला। ठीक है, अब यहाँ BC निकाल लेते हैं, तो BC बराबर क्या होगा? फिर से अंडर रूट, माइनस का 1 है ये, माइनस का 1 -1 -1 ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद y2 का मान 2 - 0 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा फटाफट स्पीड में चलेंगे क्योंकि शुरुआत से आप लोग को बहुत विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। ठीक है, चलिए 1 1 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा? प्लस का 4, 2 में 0 माइनस करेंगे 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 ही होगा। ठीक है, और 4 4 8 हो जाएगा, तो ये वाला भुजा भी क्या हुआ? √8 निकला। चलिए ठीक है, अब क्या निकालेंगे? CD वाला टुकड़ा निकालेंगे, CD कैसे निकालेंगे? CD यानी कि माइनस का 3 में से -1 करना है, माइनस का 3, ये माइनस और ये वाला माइनस, प्लस का 1। ठीक है, स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है? 0 में से 2 माइनस कर देंगे, 0 में से -2 करेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर अंडर रूट, माइनस का 3 में प्लस का 1 करेंगे, 3 में 2 1 घटाएंगे, माइनस का 2 बचेगा, -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4, 0 है तो 0 करेंगे, 0 में 2 माइनस करेंगे, -2 होगा, -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4, यानी कि ये भी क्या होता है? √8 हो जाता है। ठीक है, ये भी क्या हुआ? √8 हो गया। चलिए अब हम लोग AD का मान ज्ञात कर लेते हैं। AD बराबर AD, तो 3A और D में, माइनस का 3 में -1 करेंगे, माइनस का 3 ये वाला माइनस और माइनस का 1,
तो माइनस माइनस दोनों मिल करके प्लस का एक स्क्वायर प्लस y2 का मान 0, 0 में माइनस 2 करेंगे तो 0 में 2 घटाएंगे, 0 माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिल करके प्लस का 2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट माइनस का 3 में 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 2, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, माइनस 2 का जब स्क्वायर करेंगे 2 होगा। ये माइनस 3 में से अगर 1 जो घटाएंगे, माइनस 3 में 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 2 बचेगा। माइनस 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 प्लस 0 प्लस 2 2 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ये भी क्या हो रहा है, रूट 8 हो रहा है। ठीक है, चारों भुजा तो फिलहाल बराबर है, चारों भुजा फिलहाल बराबर है। अब इसका विकर्ण हम लोग ज्ञात करके देख लेते हैं। ए और सी का विकर्ण निकालेंगे और बी डी का विकर्ण निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग ए सी के निकाल लेते हैं। ए सी बराबर क्या होगा, ए से सी तक का दूरी क्या होगा, ए सी। तो माइनस का 1 में से -1 करेंगे, माइनस का 1 में से माइनस, ये वाला माइनस और ऊपर वाला माइनस प्लस हो गया स्क्वायर प्लस ये वाला क्या है 2 है, 2 में से -2 करेंगे, 2 में से -2 तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 2 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे फिर अंडर रूट, ये माइनस प्लस 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 2 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो जाएगा। और 16 का रूट अगर हम हटाएंगे तो कितना होगा, 0 प्लस 16 16 होगा, 16 का रूट हटाएंगे 4 होगा। यानी कि ये जो विकर्ण हो गया ये 4 हो गया। अब बी डी वाला विकर्ण भी अगर 4 हो जाता है तो ये वर्ग हो जाएगा। बी से डी का मान निकालेंगे, बी डी बराबर बी डी तो x2 का मान हो गया, माइनस का 3 में से -1 करना है, माइनस का 3 में अगर -1 करेंगे इसका स्क्वायर लेना है प्लस, उसके बाद 0 में 0 माइनस करेंगे, 0 में 0 माइनस करेंगे इसका स्क्वायर लेना है। चलिए 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं, -3 और -1 -4 का जब स्क्वायर करेंगे प्लस का 16, 0 है तो 0 हो जाएगा और 16 का रूट कितना होगा 4 होगा। देखिए ये क्या हो रहा है कि चारों भुजा बराबर है और दोनों विकर्ण भी बराबर है, इसलिए वह यह क्या होगा वर्ग होगा। लिखेंगे चूँकि चारों भुजा तथा दोनों विकर्ण बराबर है इसलिए यह वर्ग है। ठीक है, कारण भी पूछा था ना, ये कारण लगा दिए। ठीक, चलिए 1 नंबर हो गया 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 में क्या दिया है, इसमें भी 4 निर्देशांक दिया हुआ है ना। पार्ट 2 में जो निर्देशांक दिया हुआ है ये -3,5 और दूसरा निर्देशांक 3 1, तीसरा निर्देशांक 0,3, चौथा निर्देशांक -1 -4 ये दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि ये कौन सा चतुर्भुज है। ठीक, चलिए इस तरह से हम मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है। ठीक है, इस तरह से ऐसे हम मान लिए। ठीक है, अभी हमको कंफर्म मालूम नहीं है कि कौन सा है, तो ए बी सी डी मान लेते हैं। ठीक है, पहला वाला निर्देशांक है -3,5, इसको ए मान लिए। दूसरा निर्देशांक है 3 और 1, इसको बी मान लिए। तीसरा निर्देशांक है 0,3, चौथा निर्देशांक है -1, -4। ठीक है, आइए इसका पहले चारों भुजा हम लोग ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, ए से बी का दूरी निकालना है सबसे पहले, और फॉर्मूला लिख देंगे। हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, दूरी सूत्र से। ठीक है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है ये लिख देना है। क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर। थोड़ा स्पीड में चल रहा है क्योंकि शुरुआत से आपको बता रहे हैं ये सब चीज़ बार बार। ठीक, चलिए y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए ए से बी का दूरी निकालना है, तो ए बी बराबर क्या होगा, अंडर रूट 3 में से -3 करेंगे, 3 में से माइनस करेंगे, माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस का 3, इसका स्क्वायर प्लस, है ना। आ रहा समझ में। x2 का मान क्या होगा 3, x1 का मान क्या होगा -3, 3 में हम क्या करेंगे -3 करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3 स्क्वायर। y2 का मान क्या होगा 1, y1 का मान क्या होगा 5, 1 में से 5 माइनस करेंगे, 1 में से 5 माइनस करेंगे इसका स्क्वायर। ठीक है, चलिए 3 3 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 में 5 माइनस करेंगे 4 होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा -4 का स्क्वायर प्लस का 16 होगा। ठीक है, चलिए 6 6 12 का 2 हासिल 1, 3 4 और 5 52 हो गया, इसको रहने दो। ठीक, अच्छा ए बी के बाद ए बी का मान कितना निकला, √52। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बी सी का मान निकाल करके देखते हैं। ये बी सी बराबर बी से सी का दूरी क्या होगा, बी सी। तो x2 का मान कितना होगा 0 और x1 का मान क्या होगा 3,
तो हमें क्या करना है, 0 में से 3 माइनस करके इसका स्क्वायर लेना है, प्लस y2 का मान क्या होगा 3, y2 का मान क्या होगा 3 होगा, और y1 का मान 1, तो 3 में से 1 माइनस करके इसका स्क्वायर लेना है। फिर से अंडर रूट 0 में 3 माइनस करेंगे -3, -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 9, फिर प्लस है 3 में 1 माइनस करेंगे 2 होगा, 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 4 रूट के अंदर 13 आ रहा समझ में ना, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 रूट 13। चलिए ये वाला कितना निकल गया रूट 13। चलो ये भुजा बराबर नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। ये सी डी का मान निकालते हैं, सी डी का मान, सी डी का मान निकालेंगे, सी डी, सी से डी क्या है माइनस एक्स का मान, x2 का मान क्या है माइनस का 1 और x1 का मान क्या है 0 है, तो -1 में माइनस करेंगे 0, इसका स्क्वायर लेना है, प्लस x2 का मान सॉरी y2 का मान माइनस का 4 और y1 का मान 3। अगर हम माइनस का 4 में माइनस करेंगे 3 तो इसका स्क्वायर लेंगे, फिर से अंडर रूट माइनस का 1 में 0 माइनस करेंगे तो -1 ही रहेगा, -1 का जब स्क्वायर करेंगे प्लस का 1 प्लस माइनस का 4 और माइनस का 3 -7 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 49 और एक क्या होगा 50 होगा, तो ये वाला जो भी आ गया दूरी ये 50 हो गया। अलग अलग आ रहा है तीनों, चलो इसको भी दिखा देते हैं, AD का भी मान दिखा देते हैं फिलहाल। AD बराबर AD का मान AD इसमें रहा x2 में से x1 माइनस करेंगे, यानी माइनस का 1 में से माइनस करेंगे माइनस का 3, माइनस का 1 में माइनस करना, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिल करके प्लस का 3 आ जाएगा, प्लस y2 का मान माइनस का 4 है, y1 का मान 5 है, माइनस का 4 में माइनस करेंगे माइनस का 5 इसका स्क्वायर, प्लस अंडर रूट माइनस का 3 में अगर 1 माइनस करेंगे इसका स्क्वायर ले लो ना, 3 में 1 माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, प्लस -4 और -5 -9 का स्क्वायर क्या होगा माइनस का प्लस का 81 और 4 कितना होगा 85। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, कोई भी भुजा बराबर है इसका रूट 85, कोई भी भुजा बराबर है नहीं तो उसका विकर्ण का है ज्ञात करेंगे, सीधा सीधा कह देंगे ये चारों भुजा अलग अलग है, अतः यह कोई भी आपका चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, लिख देंगे, चूँकि कारण लिख देना है, क्योंकि चारों भुजा अलग है इसलिए यह चतुर्भुज नहीं है। मतलब ये कोई भी चतुर्भुज नहीं है। चतुर्भुज होने के लिए नियम क्या है, या तो चारों भुजा बराबर होगा, आमने सामने का भुजा बराबर होगा, कुछ है ही नहीं, तो ये चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 देखते हैं, मिटा देते हैं इसको। चलिए पार्ट 3 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। इसी तरह से सेम बनाना है पार्ट 3। देखिए 6 का पार्ट 3, इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, पहला बिंदु दिया है 4 5 और दूसरा बिंदु दिया है 7 6, तीसरा बिंदु दिया है 4 3, चौथा बिंदु दिया है 1 2। ठीक, इसमें बताना है ये चतुर्भुज है या नहीं है। ठीक है, आइए इसको हम लोग चतुर्भुज मान लेते हैं। इस तरह से ये है और ये वाला बिंदु, इसको 4 5 को ए मान लेंगे और ये 7 6 को हम लोग बी मान लेंगे, 7 6, और ये जो है इसको सी मान लेते हैं 4 3, इसको हम डी मान लेते हैं 1 2। ठीक, तो सबसे पहले इसका भुजा ज्ञात कर लो ना, चारों भुजा सेम उसी तरह से ए बी का मान ज्ञात कर लो। उसको आप लोग लिख लीजिएगा दूरी सूत्र से, हम डायरेक्ट लिख देते हैं ए बी बराबर, ठीक है, ए से बी, ए बी ये रहा x1 ए बी में ना x1 x2 y2 सॉरी x1 y1 x2 y2, x2 का मान 7 है, x1 का मान 4 है, तो 7 - 4 का स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है 6 में से 5 माइनस करेंगे इसका स्क्वायर अंडर रूट, 7 में 4 माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, प्लस 6 में 5 माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये क्या होगा रूट 10 होगा। ठीक है, ये वाला भुजा कितना निकल गया रूट 10 निकला। यहाँ से यहाँ तक BC अब याद कर लेना है, तो BC बराबर अंडर रूट BC ठीक है, x1 y1 x2 y2, x2 में से हमें क्या करना है x1 को माइनस करना है, यानी कि हम 4 में से 7 माइनस करेंगे, 4 - 7 का
होल स्क्वायर प्लस उसके बाद ये y2 क्या है 3, 3 में से 6 माइनस करेंगे 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। उसके बाद 7 में 4 माइनस करेंगे -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 9, फिर यहाँ प्लस 6 में से 3 में से 6 माइनस करेंगे -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 9, ये कितना होगा √18 होगा। तो ये वाला भुजा कितना निकल गया √18 निकल गया। अब हम लोग CD का मान ज्ञात करेंगे। CD बराबर CD, ये CD ये हो गया x2 x1, तो 1 में 4 माइनस कर देंगे 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 है ये y1 है, तो 2 में से 3 माइनस करके स्क्वायर लेंगे 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट 1 में से 4 माइनस करेंगे -3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 2 में 3 माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर होगा 1 -1 का स्क्वायर 1, रूट में क्या हुआ 10। ठीक है, ये वाला भुजा क्या हुआ √10, क्या जा रहा है सामने सामने का भुजा बराबर जा रहा है, उसको भी चेक कर लेते हैं। उसका हो गया। अब ये वाला भुजा निकाल लेते हैं AD बराबर अंडर रूट क्या होगा AD निकालेंगे AD। ठीक है, ये रहा x2 1 और x1 4 है, 1 माइनस 4 का स्क्वायर लेना है प्लस y2 का मान क्या है 2 है और y1 का मान 5 है, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आइए इसको आगे हल करते हैं। 1 में 4 माइनस करेंगे -3 का जब स्क्वायर लेंगे प्लस का 9 प्लस है तो प्लस, 2 में से 5 माइनस करेंगे -3 का स्क्वायर क्या होगा प्लस का 9, फिर रूट 9 18। ठीक, ये वाला 18। देखो आगे हमको नहीं लगता है सोल्व करके फ़ायदा है, फिर भी विकर्ण का सोल्व कर लो, विकर्ण सोल्व कर लो इसका AC। ठीक है, और ये BD। पहले AC का मान निकाल लेते हैं। AC बराबर AC ये x1 y1 x2 y2 x2 y2। ठीक है, चलिए 4 में से 4 माइनस करेंगे 4 में से 4 माइनस करेंगे इसका स्क्वायर लेंगे प्लस 3 में से 5 माइनस करेंगे 3 माइनस 5 का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, 4 में 4 माइनस करेंगे 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 होगा प्लस 3 में से 5 माइनस करेंगे -2 का स्क्वायर क्या होगा प्लस का 4 होगा, और ये √4 है, √4 को जब हम बाहर निकालेंगे 2 होगा, यानी कि AC का मान क्या हो गया 2 हो गया। अब BD ज्ञात कर लेते हैं। BD बराबर क्या होगा BD। ठीक है, BD ये रहा x1 x2 x1 y2 और ये x2 y2। ठीक है, x2 1 है और 7 है, तो 1 माइनस 7 करेंगे इसका होल स्क्वायर लेना है प्लस y2 का मान 2 में से 6 माइनस करेंगे 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। 1 में 7 माइनस करेंगे -6 होगा, -6 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 36 होगा प्लस 2 में से 6 माइनस करेंगे तो -4 का स्क्वायर प्लस का 16 होगा। ठीक है, चलिए 6 6 12 का 2 होगा, हासिल 1 3 4 1 5, ये कितना हुआ √52 हो गया। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, ये आमने सामने का भुजा बराबर है और कोई भी भुजा बराबर नहीं है। जब किसी चतुर्भुज के आमने सामने का भुजा बराबर हो तो इस प्रकार के चतुर्भुज को कौन सा चतुर्भुज कहते हैं समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ हमें लिखना है इसका आंसर में, चूँकि आमने सामने का भुजा बराबर है, भुजा बराबर है, अतः यह समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। हो गया। 7 में दिया है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, तो हमने एक x अक्ष लिया, ये वाला रहा x अक्ष। ठीक है, वह बिंदु ज्ञात कीजिए, हमने उस बिंदु को यहाँ मान लिया, उस बिंदु को क्या मानेंगे x अक्ष पर बिंदु को क्या मानेंगे x, 0। ठीक है, उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, यानी कि इस वाले बिंदु से ये वाला दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, और इसी बिंदु से यहाँ तक का दूरी बराबर है। आइए इस बिंदु को हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, जैसे ये A हो गया, ये B हो गया, और इस वाले बिंदु को O नाम देते हैं। ठीक है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ कहने का मतलब ये हुआ कि O से A का दूरी और
ओ से बी का दूरी क्या है, बराबर है। तो हमें क्या करना है, इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, मतलब x का मान निकालना है। ठीक, चलिए आइए इसके हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन करते समय हम लोग मान लेंगे कि माना वह बिंदु क्या है, x, 0। ठीक है, माना वह बिंदु बराबर x, 0। ठीक, चलिए तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी बराबर है, दूरी दिया हुआ है ना, तो इसके लिए हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र का फॉर्मूला लिख देना है, दूरी सूत्र बराबर, फॉर्मूला क्या होता है दूरी सूत्र का, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये वाला दूरी सूत्र का फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए प्रश्न के अनुसार क्या कहता है कि समदूरस्थ है, यानी कि ये जो बिंदु है OA और OB बराबर है। तो हमें आगे लिखना है प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहता है कि OA समदूरस्थ है, इसका मतलब O से A का दूरी ये बराबर होगा O से B का दूरी का। ठीक है, तो आइए √OA का दूरी हम लोग ज्ञात करते हैं। OA का दूरी कैसे निकालेंगे, तो ये रहा x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको मान लेंगे x2 y2। ठीक है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, x1, तो x1 का उल्टा हो गया है, इसको मान लेते हैं x1 x2, इस x1 y1, ये x2 y2, यानी कि इसमें क्या करेंगे y2 में से हम क्या करेंगे y1 माइनस करेंगे, ये प्लस में रखना है x वाला मान। ठीक है, x में से हम क्या करेंगे -2 करेंगे, तो x -2 का हमें होल स्क्वायर लेना है, प्लस 0 में से 5 माइनस करेंगे, तो 0 माइनस ये इसमें से माइनस में से हमें क्या करना है -5 करना है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिल करके प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, ये O से A का दूरी हो गया। अब O से B का दूरी के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से √x को पहले रखेंगे, x में से 2 माइनस करेंगे, तो x माइनस इसमें क्या माइनस करना है -2, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिल करके प्लस का 2 हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 0 में से 9 माइनस करेंगे, तो 0 - 9 का स्क्वायर। ठीक है, आइए बराबर के इस तरफ रूट है और बराबर के इस तरफ रूट है, हम क्या करेंगे इसको कैंसिल कर देंगे क्योंकि दोनों तरफ बराबर है, रूट हटा दिए। ठीक है, चलिए ये क्या है x -2 का होल स्क्वायर है। देखिए x -2 का होल स्क्वायर मतलब ये हुआ कि ये रहा a, ये रहा माइनस, ये रहा b, तो a - b का होल स्क्वायर है। तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर प्लस तो ये रहा a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a का मान x इंटू b का मान 2 प्लस b स्क्वायर, b का मान क्या है 2 का स्क्वायर, प्लस 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, 5 का जब स्क्वायर करेंगे कितना होगा 25 होगा। अब देखिए बराबर के इस तरफ क्या हो रहा है, ये a है x + 2 का होल स्क्वायर, x मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a का मान x इंटू b का मान 2 प्लस b स्क्वायर, b का जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस 0 में से 9 माइनस करेंगे तो 9 ही होगा, माइनस का 9, -9 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 81 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि x स्क्वायर है माइनस 2 दूना 4, 4 के साथ x है तो 4x प्लस, देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 होगा, प्लस 25 का 25, बराबर के इस तरफ क्या है ये x स्क्वायर प्लस 2 गुना 2 4, 4 के साथ x है 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 81। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, बराबर के इस तरफ x स्क्वायर है और बराबर के इस तरफ x स्क्वायर है, ये कट हो जाएगा क्योंकि जब हम इसको उस तरफ लेके आएंगे माइनस होगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए काट दे रहे। ठीक है, यानी कि बराबर के इस तरफ भी प्लस में x स्क्वायर है, बराबर के इस तरफ भी तो ये कट जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस का 4x है, ये प्लस का 4x है, नहीं कटेगा। ठीक है, ये प्लस का 4 इधर ही भी है, बराबर के इस तरफ बराबर के उस तरफ भी है, इसको भी काट देंगे और कुछ कटने वाला है नहीं। तो बच कितना गया, माइनस का 4x बचा, तो माइनस का 4x। अब देखिए बराबर के इस तरफ क्या है, प्लस का 4x है, अगर हम उसको बराबर के इस तरफ उठा करके लाएंगे तो ये माइनस प्लस में है तो इधर क्या होगा माइनस का 4x हो जाएगा। अब उसके बाद 25 को उस तरफ लेके चलते हैं। चलिए पहले इस तरफ क्या है, बराबर के इस तरफ ये 4x तो इधर आ गया, बचा कितना 81। ठीक है, और ये 25 क्या है, बराबर के इस तरफ 25 प्लस में है, इस तरफ भेजेंगे तो वो माइनस में चल जाएगा।
अब देखिए अगर -4 और -4 कितना होगा, माइनस का 8x बराबर 81 में 25 माइनस करने पर कितना होगा, तो 11 में 5 माइनस करने पर 6, 7 में 2 माइनस करेंगे तो 5, लेकिन 81 में 25 माइनस करेंगे प्लस में होगा। हमें x का मान चाहिए तो x बराबर कितना होगा, बराबर के इस तरफ 56 है और बराबर के इस तरफ है -8 गुना में, बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो -8 क्या जाएगा, भगा में जाएगा। इसको जब हम काटेंगे तो 8 7 56 होगा, यानी कि कितना हुआ, x इक्वल टू कितना हुआ, -7 हुआ। ठीक है, x का मान कितना हुआ, -7 हुआ, ये माइनस है यहाँ 8 के साथ। ठीक है, x इक्वल टू -7। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमने निर्देशांक लिया है इसका मान ज्ञात करना है, तो लास्ट में आंसर क्लियर करेंगे। अतः बिंदु का निर्देशांक, अतः x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक बराबर x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, हम लोग क्या माने x, 0, तो x का मान कितना हुआ, -7 आया, तो -7, 0। ठीक है, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, कैसे बना रही है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो हमने x अक्ष पर उस बिंदु को मान लिए x, 0। ठीक, चलिए जो 2, -5, तो यहाँ रखे 2, -5 और -2,9 -2,9 से समदूरस्थ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी बराबर है। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, उस बिंदु को मान लिए x, 0 और दूरी सूत्र का प्रयोग किए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या बोला, समदूरस्थ, इसका मतलब O से A का दूरी और O से B का दूरी बराबर है, तो हमने लिया OA बराबर OB, फिर अंडर रूट करके इसका मान बैठा दिए, सॉल्व किए, x का मान आ गया। ठीक है, -7, तो x का मान -7 और y का मान 0, ये निर्देशांक हो गया उस बिंदु का। ठीक, हो गया 8 में कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात करे, ठीक है, जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। समझिएगा, जैसे एक बिंदु है P और इसका निर्देशांक है 2, -3 और एक दूसरा बिंदु है Q, इसका निर्देशांक है 10, y। ठीक है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है, ये 10 मात्रक दिया है, तो बीच की दूरी क्या हुआ, 10 मात्रक दिया। क्वेश्चन ये कहता है कि ये जो y का मान मिसिंग है वो निकालिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि P से Q के बीच में दूरी निकालना है ना, दूरी का मान दिया हुआ 10 मात्रक, तो हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र बराबर, फॉर्मूला क्या होता है दूरी सूत्र का, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, x1 x2 किसको मानेंगे, देखिए ये रहा x1 और ये y1। ठीक है, इस वाले बिंदु को कहेंगे x2 और y2। क्लियर, चलिए अब इसमें मान बैठा देते हैं, तो ये रहा, यहाँ थोड़ा हम इधर से सॉल्व करते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 का मान कितना है 10 है, माइनस x1 का मान कितना है 2 है, तो 10 में से 2 माइनस करके होल स्क्वायर लेना है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना है y, माइनस y1 का मान क्या है -3 है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिल करके प्लस का 3 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, बराबर दूरी कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना दिया 10 मात्रक दिया, तो इधर हम लोग क्या करेंगे 10 लिख देंगे। ठीक, चलिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये रूट है ना, हम चाहते हैं रूट हटाने के लिए, तो क्या करेंगे, रूट को जो है ना बराबर के उस तरफ लेकर के चल जाएंगे। ये जो रूट दिख रहा है आपको बराबर के इस तरफ, रूट को अगर हम बराबर के उस तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का 10 लग जाएगा, तो इस तरफ क्या बचेगा, ये रूट को हमें उस तरफ लेके आना है, तो देखिए क्या लिखेंगे, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 होगा, 8 का जब स्क्वायर करेंगे कितना होगा 64 होगा, प्लस ये रहा y, ठीक है, प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो y प्लस 3 का स्क्वायर। अब बराबर के इस तरफ क्या है 10 है, और ये रूट हम चाहते हैं कि बराबर के उस तरफ चल जाए, तो रूट बराबर के इस तरफ है, बराबर के उस तरफ जाएंगे तो पहले प्लस माइनस लगेगा और 10 पर स्क्वायर लग जाएगा, है ना। छोड़िए प्लस माइनस नहीं लगेगा, इसे हाँ प्लस माइनस रख दो। ठीक, चलिए अब इसको बैलेंस कीजिए, देखिए 64 है ना, हम 64 ही रहने देंगे, और ये प्लस, अब एक चीज़ देखो यहाँ y प्लस 3 मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर, मतलब y का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए का मान y इंटू बी का मान 3 प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक, चलिए और इस तरफ प्लस माइनस 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 हो जाएगा।
क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए इधर। और ये 64 जो है ना, 64 है ना, इसको हम चाहते हैं बराबर के उस तरफ लेकर के जाने के लिए, तो 64 अभी रखने दीजिए। 64 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 3 दूना 6y, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। और ये प्लस माइनस हटा दो, इतना ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा लेकर के चलो ना 100, ठीक। प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, ये इस रूट हटा, बराबर के उस तरफ जा करके आपका स्क्वायर चल गया, ठीक। चलिए अब 64 और 9 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, ये रहा वाई स्क्वायर, पहले मान बड़ा वाला मान पहले कर देते, वाई स्क्वायर प्लस 6y। 64 और 9 को जोड़ने पर कितना होगा, 9 4 13 का 3 हासिल 1 6 1 7। और 100 जो कि बराबर के उस तरफ है उसको इस तरफ लेके आएंगे। सर क्यों लेकर के आएंगे, देखिए इसका रीज़न ये है कि इसको हम लोग द्विघात बहुपद के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, फिर उसका गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। चलिए तो इसको इस तरफ लेके आएंगे, 100 क्या होगा माइनस का हो जाएगा, बराबर के इस तरफ 0। ये क्या है, वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, प्लस का 73 में अगर 100 माइनस करेंगे तो 100 में तो 73 माइनस होगा तो क्या बचेगा 27, माइनस का 27 बचेगा, बराबर 0, ठीक। इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। देखिए क्या हुआ, द्विघात बहुपद के रूप में हो गया ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, है ना। तो द्विघात बहुपद के रूप में हुआ, इसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, ये क्या है, पहला 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का गुना करेंगे, यानी a का गुना करेंगे c के साथ, 1 गुना 27 तो कितना होगा 27 होगा। अब 27 को हमें दो ऐसा संख्या में तोड़ देना है जिसको गुना करने पर 27 हो, लेकिन जोड़ घटा करने पर कितना हो, प्लस का 6 हो, ठीक है, बीच वाला। 27 को हमें दो ऐसा संख्या में तोड़ना है जिसको गुना करने पर 27 हो, लेकिन जोड़ घटा कुछ भी करे प्लस का, दोनों संख्या को जोड़ घटा कुछ भी करो प्लस का 6 आना चाहिए। तो ये हम कर सकते हैं 9 गुना 3, देखिए 9 और 3 को गुना कर देंगे तो 27 हो जाएगा। और हमें क्या करना है, बीच वाला मान यानी कि प्लस का 6 लाना है। तो 9 में से अगर हम 3 माइनस कर देंगे तो 6, ठीक है, टूटेगा, कैसे टूटेगा, हमको 6y को तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे, तो 9y में से हम 3y माइनस करेंगे, यानी 9 को प्लस में लेंगे और 3 को माइनस में लेंगे, ठीक है। चलिए आइए, y का स्क्वायर है, ये y स्क्वायर रहेगा प्लस ये 6y है, 6y कैसे लाएंगे हम लोग, तो 1 गुना 27 होगा, 27 कैसे लाएंगे, 9 3 27, यानी कि 9y, इसको तोड़ेंगे, 6y को कैसे तोड़ेंगे, 9y में से हमें क्या करना है, 3y को माइनस कर देना है। तो ये क्या हुआ, 9y में से 3y माइनस करेंगे 6y हो जाएगा। और इधर क्या है, माइनस का 27 है, तो माइनस का 27 बराबर के इस तरफ 0, ठीक। आइए इन दोनों में हम कुछ कॉमन लेते हैं, इसमें भी y हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ 2 पीस y में से 1 पीस y निकल गया तो y बचा, प्लस है तो प्लस, यहाँ y तो बाहर निकल गया, बचा कितना 9 बचा। अब इन दोनों में हमें कुछ कॉमन लेना है, ये सबसे लास्ट वाला चिन्ह माइनस का और ये सबसे लास्ट वाला चिन्ह प्लस का, तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 3 और 3 अब कॉमन लेंगे, 3 और 27 में क्या होगा, 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा क्योंकि 3 बाहर निकल गया। माइनस है, ये प्लस है, सबसे ऊपर वाला लास्ट चिन्ह माइनस में, सबसे नीचे वाला लास्ट चिन्ह माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 27 को अगर हम 3 से भाग देंगे तो कितना होगा 9, बराबर के इस तरफ 0। अब देखिए इसमें x प्लस 9 इस वाले पद में भी है और इस वाले पद में भी x प्लस 9 है, तो अब हमें x प्लस 9 को कॉमन ले लेना है। शेष कितना बच गया, इसमें x प्लस 9 बाहर निकाल ले, क्या बचा, y बचा, और इसमें x प्लस 9 बाहर निकाल लिया, बचा क्या, माइनस का 3 बचा, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ से इसको हम लोग 2 टुकड़ा कर देंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि x प्लस 9 का भी मान 0 के बराबर है और y प्लस 9 का भी मान 0 के बराबर है और y प्लस 3 का भी मान 0 के बराबर है। तो पहले हम ये मानेंगे कि y प्लस 9 बराबर अगर 0 होगा तो y का मान कितना होगा, माइनस का 9, ठीक। उसी तरह से हम सेकेंड टाइम क्या करेंगे, y माइनस 3 बराबर अगर हम 0 मानते हैं तो y का मान क्या होगा, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन हमें कौन सी निकालने के लिए दिया था, x और y का मान निकालने के लिए दिया था ना, x और y का मान निकालने के लिए दिया था, नहीं सिर्फ y का मान निकालने के लिए दिया था। y का मान क्या क्या निकल गया, तो लिख देंगे, अतः y बराबर, y का मान क्या निकला, एक बार माइनस का 9 निकला और दूसरा 3 निकला, ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। चलो 9 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है कि यदि q का मान 0 1 बिंदु p 5 माइनस 3 और r x, 6 से समदूरस्थ हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यह बिंदु q का मान अगर p और r, बिंदु q जो है p और r समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। और आगे कह रहा है कि दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। आइए इसका डायग्राम की मदद से हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। बिंदु Q है, ये रहा, हमने एक बिंदु मान लिया Q,
इसका निर्देशांक है 0,1। ठीक है, बिंदु Q जो है बिंदु P और R से समदूरस्थ है, मतलब बिंदु P जो है यहाँ हम ले लेते हैं इस तरह से, बिंदु P का निर्देशांक है 5,-3, और इसी बिंदु से एक इधर बिंदु ले लेते हैं, ये रहा बिंदु R। ठीक है, ये रहा बिंदु R, इसका निर्देशांक है x,0। ठीक है, बिंदु Q जो है बिंदु P और R के समदूरस्थ है, मतलब PQ का दूरी और QR का दूरी बराबर है। ठीक है, समदूरस्थ मतलब बराबर, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये PQ का दूरी और QR का दूरी बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले x का मान ज्ञात करेंगे, दूरी के बारे में दिया है ना, यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी, तो हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे हमें प्रश्न के अनुसार लेना है। प्रश्न अनुसार, प्रश्न क्या कहता है, ये बिंदु Q जो है P और R से समदूरस्थ है, इसका मतलब PQ का दूरी और QR का दूरी बराबर है। तो पहले लिखेंगे PQ बराबर है QR। ठीक है, तो आइए हम PQ का दूरी निकालते हैं। PQ का दूरी क्या होगा, 0 में से 5 माइनस करेंगे, फॉर्मूला क्या है x2 PQ। ठीक है, PQ, तो लास्ट में क्या लिखे Q, तो 0 में से 5 माइनस कर दो या फिर 5 में से 0 माइनस कर दो, इस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लो 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस इधर क्या है माइनस का 3 है, इसमें से माइनस करेंगे 1। ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक है, ये PQ के लिए दूरी हो गया। अब QR का दूरी कैसे निकालेंगे, QR के लिए QR। ठीक है, तो x वाला मान पहले रखिए, x माइनस 0 का स्क्वायर, यानी कि x2 का मान इसको मान लेना है, x माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस 6 में से 1 माइनस करेंगे, 6 में से 1 माइनस करेंगे इसका स्क्वायर। फिर उसी तरह से बराबर के इस तरफ रूट, बराबर के उस तरफ रूट कैंसिल कर देना है। यहाँ क्या बचा, 5 में 0 माइनस करेंगे 5 ही होगा, 5 का जब स्क्वायर लेंगे तो कितना होगा 25 होगा, प्लस माइनस का 3 और माइनस का 1 क्या होगा, माइनस का 4 होगा, माइनस 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 16 हो जाएगा। बराबर के इस तरफ क्या है, ये रहा x माइनस 0, x में से 0 माइनस करेंगे x ही होगा, x का जब स्क्वायर करेंगे क्या होगा x स्क्वायर, प्लस 6 में 1 माइनस करेंगे 5, 5 का जब स्क्वायर करेंगे क्या होगा 25 होगा। ठीक है, चलिए एक चीज़ देखिए, बराबर के इस तरफ 25, बराबर के इस तरफ 25, बराबर के इस तरफ प्लस में 25, बराबर के उस तरफ प्लस में 25, ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब इसको बराबर के इस तरफ लगेंगे ना 25 में से 25 माइनस हो गए 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग इसको सुधार कर लेते हैं। ये क्या बचा, x स्क्वायर बराबर 16 बचा, इसलिए x स्क्वायर बराबर क्या बचा 16। देखिए x स्क्वायर का मान 16 बचा, हमें x का मान चाहिए। x का मान क्या होगा, स्क्वायर को बराबर के उस तरफ ले आकर के क्या करेंगे और रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, स्क्वायर को बराबर के उस तरफ ले आकर के क्या करना है, रूट चढ़ा देना है। तो x का मान कितना होगा, 4 चौक 16। ठीक, x का मान कितना हो गया 16 हो गया, सॉरी 4 हो गया। अब उसके बाद आगे हमें क्या करना है कि QR, ये रहा QR, Q से R तक का दूरी एक बार निकालना है। उसके बाद क्या है PR, यानी कि P से R का दूरी निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग क्या करते हैं, बिंदु QR का दूरी निकालना है। लिखेंगे QR, ये रहा Q, ये रहा Q का निर्देशांक कितना है, Q का 0,1, Q से R यहाँ ले लेंगे, R का निर्देशांक कितना है, ये x का जगह हम लोग क्या बैठाएंगे, अभी 4 रखेंगे। ठीक है, 4,6। तो Q से R का दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या लग जाएगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये रहा x1 y1 x2 y2। हमें क्या करना है, x2 में से x1 माइनस करना है। x2 का मान 4 माइनस x1 का मान 0, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है 6 माइनस y1 का मान 1, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, आइए √4 में 0 माइनस करेंगे 4 ही होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, प्लस 6 में 1 माइनस करेंगे कितना होगा 5 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, इसका अगर रूट हटाते हैं तो कितना होता है, रूट हटेगा नहीं हटेगा, 6 5 11 का 1 हासिल 1 2 1 3 और 1 4, √41 हो गया। ठीक है,
क्यू से आर का दूरी 41 हो गया, रूट 41 मात्रक। उसके बाद देखिए पी आर का दूरी निकालना है, पी से आर का दूरी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ ले लेते हैं एक बिंदु पी, और पी का निर्देशांक क्या है 5, -3, 5, -3। यहाँ से एक बिंदु ले लेते हैं क्यू, और पी आर का निकालना है ना, पी आर निकालना है। चलिए आर लेना है यहाँ, पी आर, आर का निर्देशांक यहाँ देख लीजिए कितना है एक्स, एक्स का मान हम लोग कौन चीज़ निकाले 4, तो 4, 6, ठीक है। ये पी आर का दूरी निकालना है, तो इसके लिए फिर से हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दूरी बराबर दूरी। तो इसको मानना है x1 और ये y1, इसको मानना है x2 और ये y2, ठीक है। चलिए x2 में से दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 का मान क्या है 4 है, x1 का मान क्या है 5 है, यानी कि हमें 4 में से 5 माइनस करके इसका स्क्वायर लेना है, प्लस y2 का मान 6 है, y1 का मान 3 है। अगर हम 6 में से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, इसमें से हमें 3 माइनस करना है, तो माइनस और माइनस, ठीक है, क्या होगा मिलकर के प्लस होगा, और ये 3 इसका स्क्वायर, ठीक है। चलिए 5 में से ये 4 में से 5 माइनस करेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस का 1, प्लस 6 और 3 9 को 9 नंग 81, ठीक है। तो ये रूट में कितना हो गया 82, ठीक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हमें x का मान निकालना था, x का मान निकाल लिए 4, उसके बाद QR का दूरी निकालना था, QR का दूरी निकाल लिए √41, उसके बाद PR का दूरी निकालना था, PR का दूरी निकाल लिए √82। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करें कि बिंदु XY बिंदुओं 3, 6 और -3 और 4 से समदूरस्थ है, ठीक है। x और y का ऐसा मान ज्ञात कीजिए। ये रहा x और y, ये वाला बिंदु XY, इसको मान लिए XY, ठीक है, x और y हो गया। और ये जो XY वाला बिंदु है 3,6, यहाँ ले लेते हैं ये वाला बिंदु 3,6, ठीक है। और यहाँ ए बिंदु ले लेते हैं -3,4 से समदूरस्थ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक मिला दो, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि XY का मान ज्ञात कीजिए, जबकि ये जो XY है, XY जो है बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है, यानी कि इसको नाम दे देते हैं, ये रहा A, B और ये रहा P, यानी कि P वाला जो बिंदु है P से A का दूरी, यानी कि P से A का दूरी और P से B का दूरी बराबर है, क्योंकि समदूरस्थ है, ठीक है। तो 10 नंबर का जो हम लोग हल करेंगे, तो इसमें लिखना है, हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। XY का मान निकालना है ना, तो P से A का दूरी और P से B का दूरी क्या समदूरस्थ है, ठीक है। तो हम लोग दूरी सूत्र का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि ये जो XY वाला दूरी है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या समदूरस्थ है, मतलब बराबर है। तो लिखना है प्रश्नानुसार ये P से A का दूरी, यानी कि PA बराबर है किसका, P से B का दूरी, यानी कि PB का दूरी, ठीक है। आइए P से A का दूरी हम लोग निकालते हैं, PA, ठीक है। तो x2 इसको मान लेते हैं, ठीक है, इसको प्लस में रखना है। x - 3 का स्क्वायर लेंगे, तो x - 3 का स्क्वायर लेंगे प्लस y - 6 का स्क्वायर लेंगे, y - 6 का स्क्वायर लेंगे। अब बराबर के इस तरफ क्या है, PB कैसे निकालेंगे, x में से माइनस करेंगे -3 √x माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलकर के प्लस का 3, ठीक है। यहाँ एक माइनस था, वहाँ एक माइनस, प्लस का 3 और इसका प्लस y में से 4 माइनस करेंगे, y - 4 का स्क्वायर, ठीक है। बराबर के इस तरफ का रूट, बराबर के उस तरफ का रूट, ये हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ये क्या रहा, x - 3 का स्क्वायर, तो x को मान लेंगे a -3 को b, तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × a का मान x × b का मान 3 प्लस b स्क्वायर, b का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब उसी तरह से ये देखिए यहाँ क्या है, इसको मान लेते a - b, तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर और ये माइनस 2ab, 2 × a का मान कितना होगा y × b का मान क्या होगा 6 प्लस b स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36, बराबर के इस तरफ क्या होगा
ए प्लस बी का होल स्क्वायर में है तो ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए का मान x है इंटू बी का मान क्या है 3 है प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर लेंगे तो कितना होगा 9। ठीक है, अब यहाँ देखिए फिर से प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे। ये रहा ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए का मान कितना है y है इंटू बी का मान क्या है 4 है प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। बहुत बड़ा हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, सोल्यूशन करेंगे इजी हो जाएगा। देखिए बराबर के इस तरफ क्या है एक्स स्क्वायर है माइनस ये 2 गुना 3 6, 6 के साथ x है 6x प्लस का 9 प्लस का y स्क्वायर माइनस का देखिए माइनस का क्या है 6 दूना 12y, ठीक है 12y और ये प्लस का 36 बराबर के इस तरफ क्या होगा ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद ये 2 गुना 3 कितना होगा प्लस है तो प्लस लगाएंगे 2 गुना 3 6, 6 के साथ x है प्लस 9 है 9 प्लस y स्क्वायर है तो y स्क्वायर माइनस का क्या है 2 गुना 4 8, 8 के साथ y 8y प्लस ये कितना है 16। अब देखिए तो बराबर के इस तरफ उस तरफ कुछ अगर बराबर है काट दो। देखिए बराबर के इस तरफ प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर के इस तरफ प्लस में एक्स स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। बराबर के इस तरफ माइनस का 6 बराबर के इस तरफ प्लस का 6 ये नहीं कटेगा। अब बराबर के इस तरफ 9 है और बराबर के इस तरफ 9 है प्लस में दोनों जगह ये भी कट जाएगा। उसके बाद और कुछ कटने वाला है नहीं कटने वाला है तो इधर क्या रह गया माइनस का 6 रहा माइनस का 6 और ये तो कट गया प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 12y प्लस का 36 बराबर इस तरफ क्या बचा माइनस 6x और उसके बाद प्लस का y स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 16 है ना, इतना ही बचा। देखिए अब इसमें क्या करेंगे ये एक्स स्क्वायर वाला मान पहले कर लेना है, ये वाई स्क्वायर है और ये भी वाई स्क्वायर है ना। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए ना, इसको हटा दीजिए ना, वाई स्क्वायर प्लस में है ऊपर ही हमको हटाना था और ये भी वाई स्क्वायर प्लस में, इसको हटा दो। अब इधर क्या बचा देखिए इधर क्या बचा 6x ये रहा माइनस का 6x। अब बराबर के इस तरफ देखिए तो इस तरफ देखिए इधर भी क्या प्लस का 6x है बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा माइनस का 6x हो जाएगा है ना। चलिए उसके बाद देखिए ये क्या है माइनस का 12y है तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 12y। अब बराबर के इस तरफ देखिए ये क्या है माइनस का 8y तो माइनस का 8y उधर से है तो इधर आ जाकर के क्या होगा प्लस का 8y हो जाएगा। अब ये जो 36 है बराबर के इस तरफ है उसको उस तरफ लेकर के चल जाना है तो बराबर की इस तरफ संख्या में कितना है पहले से 16 है और 36 और आ जाएगा, यहाँ प्लस में था 36 भी माइनस में लेकर के चल जाएंगे। ठीक, चलिए माइनस का 6x और माइनस का 6x माइनस का कितना होगा 12x माइनस 12y में से क्या करेंगे 8y को घटाएंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है तो 12y में से 8y घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 4y। 16 में से 36 घटाएंगे माइनस का कितना होगा 20 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका आगे का काम हम यहाँ कर लेते हैं, जगह नहीं है तो माइनस का 12x में से माइनस का 12x है ना, माइनस का 12x है और इसका ऐसा करते हैं कि माइनस का 12x है और माइनस का 4y है बराबर माइनस का 20 है। 20 को इस तरफ पहले लेकर के आ जाइए। देखिए 20 को इस तरफ लेके आएंगे तो इधर क्या है माइनस का 12x पहले से है और माइनस का 4y है। 20 जो कि बराबर के उस तरफ माइनस में है बराबर के इस तरफ लेके आएंगे क्या होगा प्लस का 20 होगा और इधर क्या होगा 20 जो कि बराबर के उस तरफ था उसको भी हम लोग इस तरफ लेके आए तो उधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब इस सब का चिन्ह परिवर्तन कर देंगे, चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस है तो प्लस का 12x हो जाएगा, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे 4y और ये 20 से पहले क्या है माइनस प्लस है तो माइनस लगा देंगे 20 बराबर के इस तरफ 0। अब देखिए सब कोई क्या होता है 4 से डिवाइड जाएगा। ठीक है, 4 से सब भाग जाने वाला होता है, 4 से भाग देंगे तो 12 को 4 से भाग देंगे तो 3x प्लस 4 को 4 से भाग देंगे 1 बचेगा 1 गुना y तो y होगा और 20 को अगर 4 से भाग देंगे 5 0। ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, अब बुक में देख लीजिएगा इतना ही आंसर रहेगा। ठीक, तो चलिए इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है यहीं तक। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और जितने भी स्टूडेंट चैनल में नए जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि इससे आगे का वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।